राधे सब राधे राधे टू ऑल। मनीष जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैं बस राधे राधे मनीष जी। यस राधे राधे सर, एक बार बस मैं ये हेलो सर। अरे विशल कुमार जी, ओ विशल कुमार जी कैसे हो सर? विशल कुमार जी? वेबिनार तो शुरू होने दो, क्वेश्चन पहले ही ले लेंगे क्या सर? अरे पढ़ तो लीजिए सर। पढ़ तो लो। सर हाँ सर बताइए। अच्छा बात कर ही लेते राहुल सर। हेलो हम बताइए सर। माय नेम इज विशाल सर। यस यस मिस्टर भूषण बताइए सर। मेरा मतलब टुडे इज माय फर्स्ट टाइम सर। तो ज्वाइन करो, सुनो तो सही पहले क्या बोल रहे हैं हम। इन लोगों का बजट कुछ मतलब सुनाई नहीं दे रहा है। आपका क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन मतलब मैं लेंगे आपका लेंगे आज क्वेश्चन। हाँ सबसे पहले आपका ही लेंगे, आपका लेंगे। टीवी का नॉइज बहुत आ रहा है। मनीष सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस राधे राधे टू ऑल, जय गुरु जी, जय श्री कृष्णा टू ऑल। मनीष सर। यस सर अब शुरू करेंगे आई थिंक। बिल्कुल करेंगे। 2 मिनट खाली एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सबको दे देते हैं स्टार साइंस फैमिली का। ठीक है राइट। राधे राधे टू ऑल। मैं राहुल स्टार साइंस की फैमिली से ही और बैकिंग टीम से भी हूँ मनीष सर की। आप सबका स्वागत है स्टार साइंस फैमिली के अंदर। आज का इस वेबिनार आज इट्स रियली अमेजिंग वेबिनार है। और इस वेबिनार के अंदर आज आपको पता लगेगा कि आपके जीवन की सबसे बड़ी चीज आपका घर, जिसके अंदर आप रहते हैं, सोते हैं, बच्चों की खुशियाँ, बुजुर्गों आशीर्वाद, जिंदगी का हर वो सुख और हर वो दुख का मोमेंट उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब उस मोमेंट को कैसे संजोए रखना है जिंदगी में, कैसे उस हर मोमेंट को अच्छा बनाना है, वो कैसे हो सकता है, वो सब आपको आज मनीष के मौर्य जी समझाएंगे। मनीष के मौर्य जी, पहले तो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्रिशिएट यू। सबकी तरफ से थैंक यू और अप्रिशिएट करता हूँ। यू आर ऑलवेज टीच वेल, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप। थैंक यू सर, थैंक यू। और हर दिन अपना परिवार बढ़ता जा रहा है, इसके लिए भी सबका धन्यवाद। जो भी ये तो सच में राहुल सर ये तो बोलना पड़ेगा, सभी लोगों का दिल से धन्यवाद है। जिस तरह का मतलब प्यार और सपोर्ट मुझे मिला है और मिल रहा है, ठीक है, मतलब इट इज कमेंडेबल, बहुत ही अमेजिंग है। बिल्कुल थैंक यू सो मच। आज अपने इस चीज को समझेंगे कि आपका एक घर का नंबर आपके जीवन को कैसे बदल सकता है, क्या कुछ चेंजेस हैं लाइफ में, कैसे कैसे पल आपके जो दुख के थे वो सुख में भी बदल सकते थे, अगर आई है परेशानी तो कैसे आई वो भी समझाएंगे आज। तो नंबर्स आपके जीवन में हर जगह महत्व रखते हैं, नंबर्स की वाइब्रेशन आपके साथ हर जगह जुड़ी हुई है। राइट मनीष, आज ऐसे कुछ होने वाला है अपने पास। यस अमेजिंग। अगर आज लोगों ने अच्छे से ध्यान से 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ लिया तो मतलब घर कौन सा लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, नहीं है तो कैसे आएगा, ये सारी चीजों का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, और गारंटी के साथ है अगर जो चीजें बताई जा रही है अगर फॉलो करेंगे आप लोग तो कहीं ना कहीं वो जो ब्लेसिंग है वो मिलेगी आपको 100%। बिल्कुल। तो सर आज का वेबिनार शुरू करते हैं। पहले आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन। एक बात मैं सबको बोलना चाहूँगा, आप लोगों की क्वेरीज बहुत सारी होती हैं वेबिनार्स के बाद भी, वेबिनार में भी। हम लोग समय की पाबंदी हर किसी के साथ है तो पूरी नहीं कर सकता, तो उसके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन ये है कि आप हमें, हमारा चैनल है स्टार साइन मनीष के मौर्य नाम से, मनीष के मौर्य के नाम से यूट्यूब चैनल है। उस पर ये वीडियो अपलोड होगा। आप जिस भी वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेरी डालेंगे आपको वहाँ पे प्रॉपर रिप्लाई मिल दिया जाएगा। हम मनीष के मौर्य हो गए, सर हो गए, स्टार टाइम की पूरी जो टीम है वो आपको रिप्लाई करेगी और प्रॉपर रिप्लाई करेगी। आप लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग जितना हो सकेगा मैक्सिमम क्वेरीज को वहाँ पे हैंडल करते हैं। राइट मनीष सर? बिल्कुल सर बिल्कुल। क्या होता है देखिए, आप लोग व्हाट्सएप पे बहुत सारे क्वेरीज आते हैं और वो कहीं ना कहीं मतलब नीचे चला जाता है, हम लोग रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। अगर यूट्यूब पे आप लोग जाके अभी भी देखेंगे मनीष के मौर्य नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रीटी मच ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन है उसका हम लोग वहाँ पे रिप्लाई जरूर करते हैं। और उसका रीजन यही है कि वहाँ पे इजी हो जाता है लोगों को रिप्लाई करना, बिकॉज वो क्वेश्चंस लॉस्ट नहीं होते हैं कभी। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार इंकरेज करता हूँ, राहुल सर भी बार बार आप लोग को इंकरेज कर रहे हैं कि अगर आपके क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन है, आप वहाँ पे डालिए, आपको वहाँ पे जवाब भले
2 दिन बाद मिले, कभी कभी होगा कि आप डालेंगे आपको 5 मिनट मिल जाएगा, अगर टीम का कोई ऑनलाइन है या मैं ऑनलाइन हूँ तो हम लोग रिप्लाई कर देंगे। अगर कभी कभी होता है कि लोग ऑनलाइन नहीं है तो 3 दिन 4 दिन में मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। आप जाके देख सकते हैं जितने भी कमेंट्स है वहां पे सब पे स्टार साइन या मनीष के मौर्य नाम से रिप्लाई जरूर हुआ। बिल्कुल। दूसरा, आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, आप जब वीडियो सुनेंगे तब तक आपका आधा क्वेश्चन का आंसर तो वहीं मिल चुका हो। हाँ, बाकी फिर भी कोई क्वेरी रह जाती तो आप वहां पे डालिए, विल रेडी टू हेल्प यू, राइट सर? यस यस। सो मनीष सर प्लीज अपना इंट्रोडक्शन एक बार फिर दे दीजिए सब बच्चों को। यस, सभी नमस्कार सभी दोस्तों को मेरा। एज यू नो मेरा नाम मनीष के मौर्य है एंड बाय पैशन आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट। एकदम मतलब ट्रूली ये मैं न्यूमरोलॉजी के लिए एकदम पैशनेट हूँ, बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ। इसी वजह से इस फील्ड में कहीं ना कहीं मैं आया। एंड बाय चॉइस आई एम एन इंजीनियर। सो मैंने बीटेक किया हुआ है, एमएस किया है यूएसए न्यूयॉर्क से, बिंगहैम्पटन यूनिवर्सिटी से, और IIM कलकत्ता से मैंने एग्जीक्यूटिव एमबीए किया हुआ है। सो जो भी हम बातें करेंगे एकदम साइंटिफिक बातें करेंगे, लॉजिकल बातें करेंगे, और होपफुली सबसे मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग पेन एंड पेपर रेडी रखिए। हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और अगर आप लोगों ने अच्छे से ध्यान दे दिया, जैसा कि मैं हमेशा अपने वेबिनार में कहता हूँ, अगर आप सच में सीखने आए, अगर आप क्वेश्चन पूछने आए हैं तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर आप सीखने आए हैं तो आप 100% आज ये हाउस न्यूमरोलॉजी सीख के तो जाएंगे, इसकी गारंटी मेरी। ठीक है, तो देखिए घर, ये हाउस नंबर कैलकुलेशन पे मेरा बहुत दिन से मन था। मैं राहुल सर से बहुत दिनों से बात भी कर रहा था कि एक वेबिनार हाउस नंबर कैलकुलेशन पे किया जाए, हाउस न्यूमरोलॉजी पे किया जाए, क्योंकि राहुल सर ने भी बोला कि हाँ सर ये टॉपिक जो है कहीं ना कहीं कवर नहीं हुआ है, और इस पे अगर करेंगे लोगों को बहुत डाउट्स हैं, बहुत क्वेश्चंस हैं कि घर का नंबर कैसा होना चाहिए, कैसा, किसी के पास घर नहीं है तो उनको क्या करना चाहिए। क्योंकि आदमी के देखिए जीवन में घर लेना एक बहुत ही बड़ा मोमेंट होता है, एंड इट्स नॉट अबाउट मनी। जो आप कभी भी लैंड खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, आप देखेंगे अगर कोई कहता है, बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनके पास बहुत पैसा है बट फॉर सम रीजन वो किराए के घर पे रहते हैं, या कहीं उन्होंने घर खरीद भी लिया तब उनका ट्रांसफर हो गया, कहीं दूसरी जगह चले गए, वहां किराए के घर पे रह रहे हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी किराए के घर में ही निकल जाती है। तो पैसा अपनी जगह पे है, घर की ब्लेसिंग मिलना अपनी जगह पे है। तो क्यों नहीं ब्लेसिंग मिलती है, वो कैसे मिलनी चाहिए, उसकी भी बातें करेंगे हम लोग। घर का नंबर कैसा होना चाहिए, कौन सा नंबर किसके लिए सूटेबल है, नहीं सूटेबल है, उसकी बातें भी करेंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम लोग हाउस न्यूमरोलॉजी कवर करेंगे उसमें देखिए 4 चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि चारों ना कवर कर पाए टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से। तो एक तो हम लोग करेंगे कि जो कैलकुलेटिंग द हाउस नंबर, तो आप घर का नंबर कैसा होना चाहिए, कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, बिकॉज अलग अलग तरीके के घर होते हैं। किसी का नंबर आपका 80A आ गया, किसी का नंबर O 1104 आ गया। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो नंबर्स होते हैं उनका कैलकुलेशन कैसे करना है, क्या राइट मेथड है, हम लोग वो सीखेंगे। और आई कैन गारंटी यू कि आज के बाद कम से कम घर का कैलकुलेशन, नंबर का कैलकुलेशन करना तो आप लोग सीख ही जाएंगे। तो ये एक टॉपिक रहेगा। दूसरा जो है चूजिंग द हाउस नंबर। अभी मान लीजिए कि हमने घर का कैलकुलेशन करना सीख लिया, लेकिन अभी मेरे लिए कौन सा नंबर अच्छा है, कौन सा नंबर नहीं अच्छा है, या पूरे फैमिली के लिए कौन सा नंबर अच्छा है, इसकी बात जब होगी तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि हमें कौन सा घर का नंबर लेना है। तीसरा है कि अगर किसी के लाइफ में घर नहीं बन रहा है, मान लीजिए कि कोई है जिनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, बट फिर भी वो घर नहीं बना पा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कि मतलब घर ले लिया तब भी बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी अड़चने आती हैं। तो कैसे उनको लाइफ में अपने ब्लेसिंग लेके आना है कि उनका घर जो है बन जाए। ठीक है, तो ये एक तीसरी चीज हो गई। और चौथा है कि मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी घर है, अब घर का नंबर खराब है। मान लीजिए हम लोगों ने आज जो कैलकुलेशन किया, क्लास आपने अटेंड की, अब आपको ये समझ में आ गया कि ठीक है भाई, दिस इज हाउ आई नीड टू कैलकुलेट माय हाउस नंबर, एंड बेस्ड ऑन जो भी हमें नंबर चूज करना है उसके हिसाब से मेरा ये जो घर का नंबर है वो अच्छा नहीं है। अब घर घर है, ऐसा तो है नहीं कि मोबाइल फोन है गया और चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब उस घर की ब्लेसिंग कैसे बढ़ाएंगे,
उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जैसे हमारे पार्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स, जहाँ पे कि हम लोग जब भी हाउस नंबर कैलकुलेट करना सिखाते हैं तो वहाँ पे आपको ये चारों चीजें कंबाइन करके सिखाई जाती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके पास ये चारों चीजें हैं तो जब भी अगर आप अपने क्लाइंट को अगर सॉल्यूशन दे रहे हैं, अगर आप पर्सनली भी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं 100% सॉल्यूशन दे सकते हैं। अब देखते हैं इसमें से हम लोग कितना कवर कर पाएंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज है हम लोग घर का जो नंबर है कैलकुलेट करना वो सीखते हैं। अब देखिए उसमें जो हमें घर का नंबर कैलकुलेट करना है, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस 5 तरह के डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। हो सकता है कि कोई सिनेरियो हम लोग मिस भी कर दे, बट बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस फॉर लास्ट 10 ईयर, ये जो कैटेगराइजेशन मैंने किया है वो 5 डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में इसको कैटेगराइज किया है, और होपफुली इट विल कवर प्रीटी मच इंटायर, लाइक जितने भी घर आपके होंगे ऑन दिस प्लैनेट या इन दिस लाइक इन दिस वर्ल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो सिनेरियो होगा कि मान लीजिए आपका जो घर नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए जैसे 78 हो गया, 805 हो गया, 1005 हो गया, या 500 हो गया। तो ये अगर कोई भी घर है अगर वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू है, तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि क्या कैटेगरी है और फिर उनका कैलकुलेशन कैसे करना है वो हम लोग नेक्स्ट उसमें स्टेप में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो कैटेगरी हो गया, कैटेगरी हो गया, वो हो गया कि आपका जो घर नंबर है सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसमें ना ए लगा है ना बी लगा है, कुछ भी नहीं लगा है, ना 15/28, कुछ इस तरह की चीज नहीं है। सिंपल आपका घर नंबर है, कोई बंगला है आपका जहां पे 78 लिखा है, 105 लिखा है। तो दैट इज योर फर्स्ट सिनेरियो। उसके बाद आ गया दूसरा, अल्फा न्यूमेरिक। मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, दूसरा सिनेरियो जो है अल्फा न्यूमेरिक, मतलब हैविंग अल्फाबेट एंड नंबर। तो घर का नंबर ऐसा होगा जहां पे अल्फाबेट होगा और एज वेल एज नंबर होगा। अब जिसमें कि नंबर चेंज होगा, आपका जो अल्फाबेट है, जैसे मान लीजिए O1104, O1105, तो O कैसा है, फिक्स हो गया। सिमिलरली J2706, J2707, तो यहाँ पे कैसा है, J2 जो है आपका फिक्स हो गया। देखिए मैंने 2 अलग अलग सिनेरियोज इसलिए लिए हैं कि अगर J2 का किसी किसी को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सिर्फ J को ही लेना है क्या, तो ऐसा नहीं है। ठीक, तो उसकी भी बात करेंगे हम लोग। तो अगर आपका दूसरा सिनेरियो ऐसा है जहां पे आप अल्फा न्यूमेरिक है, मतलब अल्फाबेट भी है और नंबर भी है, अभी अल्फाबेट आपका कांस्टेंट है, नंबर चेंज हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड सिनेरियो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिनेरियो नंबर 3। फिर से अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, बट इस समय क्या हो गया कि जो आपका अल्फाबेट है दैट इज कांस्टेंट, और having number and alphabet and number both are changing। अच्छा, यहाँ पे तीसरा जो सिनेरियो है, यहाँ पे आपका ऐसा हो गया कि अल्फाबेट भी चेंज हो रहा है और नंबर भी चेंज हो रहा है, जैसे A7, B2, C5, D16। तो इस तरीके का भी किसी का घर नंबर हो सकता है जहां पे कि आपका अल्फाबेट भी चेंज हो रहा है और नंबर भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका सिनेरियो नंबर 3 हो गया। अब बात करते हैं सिनेरियो नंबर 4 की। So having common numerical value then number, तो बेसिकली क्या है कि कॉमन एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया और उसके बाद नंबर आना शुरू हुआ। जैसे कि 15/28, 15/29, 15/28 और 15/29। तो कहीं ना कहीं जो 15 है वो न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और 28, 29 ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन 15 कैसा है, आपका फिक्स है, और 28, 29, 30 ये मूव ऑन करते चला जा रहा है। तो दिस इज सिनेरियो नंबर 4। अब बात करते हैं सिनेरियो नंबर 5 की, हैविंग कॉमन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड देन अल्फाबेट। तो देखिए ये जो 5वां सिनेरियो, यहाँ पे हमने क्या किया, अब अल्फाबेट हमारा चेंज हो रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं हो रही। मतलब जैसे मान लीजिए कि 78A, 78B, 78C, तो इस तरीके से घर के नंबर जो है चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे 78 जो है आपका फिक्स हो गया, 78 के आगे ABC लगता चला गया, तो वो आपका हाउस नंबर ABC ऐसा करके हो गया। ठीक है, तो दैट इज हाउ इट इज यूनिक। तो ये 5 सिनेरियोज हैं। अभी आप में से सब लोग प्लीज चैट विंडो में सिर्फ ये कंफर्म कर दीजिए कि आप लोगों ने ये 5 सिनेरियो लिख लिया है। ठीक है, मतलब किसी ने कोई मिस नहीं किया है, या तो मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा।
परफेक्ट, ठीक है, थैंक यू प्रतीक्षा मैम, यस, थैंक यू अमित भाई, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। चलिए अब कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो अगर हमने पहला जो एग्जांपल लिया, पहला जो सिनेरियो लिया कि ओनली न्यूमेरिक वैल्यू, तो देखिए ये सबसे सिंपल है। क्यों? मान लीजिए अगर आपका हाउस नंबर 78 आता है तो आपने क्या किया, 7 + 8 = 15, ठीक है, और फिर 15 को आपने सिंगल नंबर में कन्वर्ट कर लिया, वो आ गया आपका 6। सो जो आपका हाउस नंबर है, आपका हाउस नंबर 15 हो गया एंड एज वेल एज 6 हो गया, ठीक है। कंपाउंड नंबर की बात मैं हमेशा करता हूं, तो कंपाउंड नंबर की बात हम लोग यहां भी करेंगे। तो आपके हाउस का कंपाउंड नंबर क्या हो गया, 15 हो गया, और आपका सिंगल नंबर जो हो गया हाउस का वो 6 हो गया। अभी 15 की अपनी ब्लेसिंग है, अगर आपके हाउस का नंबर 24 होता तो उसकी अपनी ब्लेसिंग होती, 33 होता तो अपनी ब्लेसिंग होती, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके हाउस का कंपाउंड नंबर क्या है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कोई नहीं कवर करता है, जो कोई नहीं बताता है आपको। लोग सिर्फ क्या बात करते हैं कि आपके घर का नंबर 6 है, आपके घर का नंबर 7 है या 5 है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल डिजिट तो बहुत मैटर करता है, ऐसी बात नहीं कि मैटर नहीं करता है, बट एट द सेम टाइम जो आपके घर का कंपाउंड नंबर आ रहा है, अगर कोई घर 24 का कंपाउंड नंबर है जिस घर का, या 15 कंपाउंड नंबर है, तो दोनों की अपनी अलग अलग वाइब्रेशन है और दोनों अपने अलग अलग रिजल्ट देंगे, ठीक है ना। तो ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब जैसे आप लोग को मैं एग्जांपल देता हूं, एक जैसे 8 नंबर वाला है। अब 8 नंबर वाले को अगर वो 24 नंबर का घर लेगा, 33 नंबर का घर लेगा, तो वो बहुत अच्छा है। अगर 8 नंबर वाला 15 नंबर का घर लेगा तो फिर उसके लिए बहुत ज्यादा खतरा है, बहुत नुकसान होगा। अब है तो सारा 6 नंबर का ही घर, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं 15 नंबर का उसने घर ले लिया तो वो बहुत परेशान हो जाएगा। कहीं ना कहीं उसने अगर 6 नंबर का घर ले लिया, 6 नंबर 24 से ले लिया या 33 से ले लिया, तो वो कहीं ना कहीं उसको ब्लेसिंग देके चला जाएगा। तो ये मतलब क्या कहते हैं कि ये नेक्स्ट लेवल की जो, मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये एडवांस न्यूमरोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे भी कंपाउंड नंबर क्या है घर का उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, एनी हाउ लेट्स नॉट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक। द टॉपिक इज कि मतलब आपको भी घर का नंबर कैलकुलेट करना है। तो जैसे आपने एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिया तो 78 आपको मिला, तो उसका कंपाउंड नंबर 5 आ गया और सिंगल नंबर 6 आ गया। तो दैट ये कभी भी आपको कोई भी सिंगल वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू वाला घर मिलेगा तो इसको आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। अब बात करते हैं कि अल्फा न्यूमेरिक वाला, जैसे कि अल्फाबेट फिक्स है और नंबर चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि O 1104 हमने ले लिया एक एग्जांपल। अभी O 1104 में O जो है, अभी आपको ये देखना है कि O क्या है। जैसे यहाँ पे O जो है बिल्डिंग है। अभी मान लीजिए उस बिल्डिंग के अंदर अगर 90 या 100 फ्लैट है या 150 फ्लैट है, तो कैसे चलेगा, मतलब जैसे कि O 101, 102, 103 इस तरीके से होते हुए वो 1104 पहुंचा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो ये O है वो क्या है, कांस्टेंट है, वो कॉमन है फॉर दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग। वो O जो है वो कॉमन है, लेकिन जो 1104 है वो मूव कर रहा है। तो जो ये 1104 है, हम लोग जब भी हाउस नंबर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अगर आपसे कोई आपके घर का एड्रेस पूछेगा तब आप बोलेंगे O 1104, लेकिन अगर मान लीजिए आप उस बिल्डिंग में हैं, किसी ने आपसे पूछा कि आपका आपका हाउस नंबर क्या, तो आप क्या बोलेंगे, 1104। तो आपका जो एक्चुअल हाउस नंबर है वो 1104 है, ठीक है, और 1104 की ही वाइब्रेशन रहेगी। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, सिंगल नंबर 6। तो इस घर का जो नंबर है वो आपका 6 हो गया, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं सिनेरियो नंबर 3 की। सिनेरियो नंबर 3 में हम लोगों ने क्या बोला कि नंबर और अल्फाबेट दोनों ही मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई, मान लीजिए जैसे एक बिल्डिंग है, वहां पे फर्स्ट फ्लोर पे उन्होंने A1, A2, A3 इस तरीके से कर दिया, दूसरे फ्लोर पे B1, B2, B3 इस तरीके से कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब देखिए आपका बिल्डिंग कॉमन नहीं रहेगा यहाँ पे। देखिए कितना सिंपल मतलब एग्जांपल है कि जो बिल्डिंग है वो कॉमन नहीं रहेगा यहाँ पे, वो फ्लोर के हिसाब से उनकी नंबरिंग चेंज हो जा रही है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में जो आपका हाउस नंबर होगा, जैसे अगर आप ये देखते हैं A1, तो ए मान लीजिए A7 है फॉर एग्जांपल, तो आपको A+7 करना है। बेसिकली A is 1 इन कैलेंडर न्यूमरोलॉजी, A की जो वाइब्रेशन है वो 1 है,
तो 1 + 7 = 8, तो आपका हाउस नंबर क्या हो गया, 8 हो गया। मान लीजिए अगर आपका हाउस नंबर होता B1, तो B की वाइब्रेशन कितनी है, तो 2 है, सो 2 + 1 = 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका अल्फाबेट भी चेंज हो रहा है और आपका हाउस नंबर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जैसे A1 हो गया, B1 हो गया, B2 हो गया, तो यहाँ पे हम दोनों मतलब अल्फाबेट जो है उसको डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद उसको जो है हम लोग फाइनल नंबर कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो ये आपका सिनेरियो नंबर 3 हो गया। अब बात करते हैं सिनेरियो नंबर 4 की, जहां पे हम लोगों ने बोला कि जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो भी कॉमन है, और जो नंबर है वो मूव हो रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि 15/28, 15/29, 15/30, अगर इस तरीके से चल रहा है, तो 15 कहीं ना कहीं यहाँ क्या हो गया कि वो ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो वो अभी क्या है कि उस ब्लॉक में, जैसे कि 28, 29, 30, जो ये आपके बंगलोज होंगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, फिर वो 15 को हम नहीं लेंगे, बिकॉज 15 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 15 इज अ आइडियल नंबर, 15 की अपनी वाइब्रेशन नहीं रहेगी। तो फिर 28, 29, 30, 31 इस चीज को जो है हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप अपना घर का नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो 28, 29, 30 इसको ही आप ऐड करेंगे। अब हम आते हैं लास्ट वाले उस पे, जो 5वां सिनेरियो है हमारा, कि अगर आपका न्यूमेरिकल वैल्यू कॉमन है और अल्फाबेट मान लीजिए मूव कर रहा है। देखिए ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको आप जरूर समझिएगा। अगर आपका न्यूमेरिकल वैल्यू कॉमन है और अगर अल्फाबेट मूव कर रहा है, जैसे 78A, 78B, 78C, तो इस केस में आपको 78 को भी लेना है और आपको ABC को भी लेना है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली अगर आप 78 का देखेंगे तो क्या होगा, 7 + 8 + 8, तो 8, A की वैल्यू 1 हो गई, तो 8 + 7 = 15 + 1 = 16। तो आपका हाउस नंबर क्या आ गया, 6 आ गया। सिमिलरली अगर हम 78B की बात करेंगे, तो 7 + 8 + B = 7 + 8 + 2, B की वैल्यू 2 हो गई। तो कहीं ना कहीं आपका हाउस नंबर जो है वो 17 आ गया। 17 इज नथिंग बट 2, 17 इज नथिंग बट 8, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हाउस नंबर अपना कैलकुलेट करना है। अभी हाउस नंबर कैलकुलेशन से रिलेटेड अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन, अभी देखिए, यू कैन आई मीन रेज योर हैंड एंड वी कैन टेक सम क्वेश्चंस, लाइक, या फिर आप लोग प्लीज एक बार अगेन लाइक राइट इन चैट विंडो कि like if you understood the concept or not. If you understood the concept, just please write yes, so I can understand ki okay, good, thank you Meera ma'am, और लोग भी please। okay, so Hasni ma'am okay, so चारू राठी जी ने बोला कि repeat number 4। so number 4 is nothing but ओके, सो मैं एक बार सारे ही रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। पहला है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अगर आपके घर का जो नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे 78 हो गया, 805 हो गया, 1005 हो गया, इस तरीके से कुछ है, तो उसको आप दोनों को ऐड करेंगे और दोनों को ऐड करके जो आपका फाइनल नंबर आएगा दैट इज योर हाउस नंबर। सिनेरियो नंबर 2 इज, अगर आपका घर का नंबर अल्फा न्यूमेरिक है। अल्फा न्यूमेरिक इज लाइक you are having an alphabet and as well as a number. Now लेट्स से कि अगर आपका अल्फाबेट जो है वो कांस्टेंट है और नंबर चेंज हो रहा है, जैसे O1104, O1105 या फिर J2706, J2707, तो इस केस में क्या होगा कि जो आपका हाउस नंबर होगा, जो अल्फाबेट जो कांस्टेंट है उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको ही लेंगे। जैसे 1104 है, 1104, so that will come to 6, so house number is 6। 1105, so house number is 7, ठीक है। इस तरीके से काउंट करेंगे। तीसरा हो गया, अगर मान लीजिए कि आपका अल्फा न्यूमेरिक नंबर है एंड नंबर एंड अल्फाबेट दे बोथ आर चेंजिंग, इन दैट सिनेरियो लेट्स से फॉर एग्जांपल A7 एंड B2, B3, A8, A9, अगर इस तरीके से कुछ होता है
तो वहां पे क्या होगा कि आपको दोनों को ऐड करना है, लाइक a + 7 = 8, दैट इज योर हाउस नंबर, b + 2 = 4, तो दैट इज योर हाउस नंबर, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं ऑन सिनेरियो नंबर 4। तो इन सिनेरियो नंबर 4, if we have a common numerical value and then you have a house number, for example 15/28, 15/29, 15/30, अगर इस तरीके से चल रहा है तो जो 15 है that is repeating itself, और उसकी वजह से हम क्या करते हैं कि 15 की वाइब्रेशन को नहीं लेते हैं, we only calculate the house number which is 28, 29, so 28 is nothing but 1, 29 is 2, so इस तरीके से उसको हम लेते हैं। जो फाइनल और लास्ट नंबर है वो है हैविंग कॉमन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड देन अल्फाबेट लाइक 78, 78B, 78C। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कॉमन रह गया और अल्फाबेट चेंज करना है, तो ये थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि आपको 7 + 8 + A, तो पूरा ऐड करना है। यहाँ पे हम 78 छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे हम 78 लेंगे। सो 7 + 8 + A, it will come to 16 and is equal to 7. Similarly, 7 + 8 + B, it will come to 17 and finally it will come on number 8. ठीक है? So this is how you will calculate your house number. Now, I mean, it has been given lot of thought. जब हम लोगों ने ये डिजाइन किया, जब इसके बारे में मैं राइट अप कर रहा था, तो ये मैंने बहुत सारा थॉट प्रोसेस डाल के pretty much जितने भी scenarios हो सकते हैं, I mean as far as I understand this is the scenario which will cover everything. So hopefully आज के बाद आप लोग को हाउस नंबर कैलकुलेट करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जैसे अभी प्रदीप जी ने लिखा हुआ है कि B31177, अगर B3 आपका बिल्डिंग नंबर है प्रदीप जी, तो फिर B3 नहीं आएगा, ठीक है। अगर B3 रिपीट हो रहा है, जैसे अगर नेक्स्ट जो हाउस नंबर है वो B3 178 है, फिर B3 179 है, अगर इस तरीके से चल रहा है तो B3 इज अ कॉमन फैक्टर, वी विल नॉट टेक B3 इनटू कंसीडरेशन, ओनली 177 विल बी कैलकुलेटेड। अभी कुलदीप कौर ने लिखा है 999 इज नथिंग बट उसको आप ऐड कर दीजिए, आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है वो, ठीक है। निर्मल जी D/404 आपने लिखा, अगर D आपका बिल्डिंग है तो D इज अ कॉमन फैक्टर, यू विल नॉट कैलकुलेट दैट, ठीक है। ओके, ठीक है। अभी अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि हाउस नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके लिए अगेन वी विल गो बैक टू आवर एनिमी टेबल, तो आप लोग वो फिर से लिख लीजिए एक बार, बिकॉज दैट टेबल इज रिक्वायर्ड टू कम ऑन द फाइनल नंबर कि हमें किस नंबर का घर लेना चाहिए। तो आप लोग प्लीज अभी yes, Rahul Singh, I think I'm coming on that, right? So प्लीज आप लोग एक बार क्या करिए, आप लोग ये टेबल लिखिए, बिकॉज बेस्ड ऑन दिस टेबल ओनली यू विल बी एबल टू चूज विच हाउस नंबर इज गुड फॉर यू, ओके। तो एनिमी, जैसे एक का जो एनिमी है वो है 8 है, तो आप लोग प्लीज लिखिए अभी इसको। 1 का एनिमी 8 है, 2 का जो एनिमी है वो है 4, 8, 9 and 6। सो 2 का जो एनिमी है 4, 8, 9 and 6। 3 का जो एनिमी है वो है 6। 4 का जो एनिमी है वो है 2, 4, 8 and 9। 5 का जो एनिमी है उसका कोई एनिमी नहीं है, 5 का बेसिकली 5 इज अ वेरी ब्लेस्ड नंबर, सो 5 का कोई एनिमी नहीं है। 6 का जो एनिमी है वो है 3 and 9। 7 का कोई भी एनिमी नहीं है, बट समवेयर इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर एंड यू नो इट क्रिएट्स कंफ्यूजन, सो 7 नंबर की ब्लेसिंग हम लोग बहुत ज्यादा नहीं लेते हैं लाइफ में। 8 नंबर का जो एनिमी है वो है 1, 2, 4, 8 and 9, ठीक है। 8 नंबर का जो एनिमी है वो है 1, 2, 4, 8 and 9। 9 नंबर का जो एनिमी है वो है 2, 4, 8 and 9। 9 नंबर का जो एनिमी है वो है 2, 4, 8 and 9। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए, किसी का अगर मिस हो गया है तो ही कैन कवर। 1 का 8, 2 का 4, 8, 9 and 6, 3 का 6, 4 का
2, 4, 8 and 9. 5 का कोई भी एनिमी नहीं है. 6, 3 and 9. 7, no enemy, but it creates confusion, so we should not take lot of support from 7. 8 का जो enemy है वो है 1, 2, 4, 8 and 9. 9 का जो enemy है वो है 2, 4, 8 and 9. ठीक है. यस मैम, 9 का एनिमी 9 होता है. 9 वाला अगर 9 के घर में रहेगा तो कहीं किसी का खून वून भी कर देगा. ओके, सो अभी इसके हिसाब से नाउ लेट्स से कि हम लोग हाउस नंबर चूज कैसे करेंगे. ठीक है. एक चीज देखिए, 1, 3, 5 and 6 आर द मटेरियल नंबर. ठीक है, ये नंबर हैं जिनकी हमें ब्लेसिंग अपने लाइफ में लेनी चाहिए. 1 नंबर की ब्लेसिंग ले सकते हैं आप, 3 नंबर की ले सकते हैं, 5 नंबर. सो 1, 3, 5 और 6 की आप ब्लेसिंग अपने लाइफ में ले सकते हैं. इन नंबर्स की ब्लेसिंग लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा. तो कोई भी नंबर वाला हो उसको 1, 3, 5 and 6 की ही ब्लेसिंग लेनी है. अभी उसमें से किस नंबर की ब्लेसिंग हमारे लिए अच्छी रहेगी, जरूरी नहीं कि मेरे लिए 1 की ब्लेसिंग ही अच्छी हो, जरूरी नहीं कि मेरे लिए 6 की ब्लेसिंग ही अच्छी हो या 3 की ब्लेसिंग अच्छी हो. 5 तो कैसा है, बीइंग अ कॉमन फ्रेंडली टू ऑल द नंबर, इट हैज अ गुड ब्लेसिंग फॉर एवरीबॉडी. तो 5 की ब्लेसिंग सबके लिए अच्छी है, बट इट डजंट मीन कि बाकी 1, 3 और 6 की ब्लेसिंग सबके लिए अच्छी है. तो किसकी ब्लेसिंग किसको लेनी चाहिए, उसके लिए हम लोग एनिमी, अपना जो एनिमी टेबल हम लोगों ने देखा है वो यूज करेंगे. तो आपको करना क्या है कि ऑलवेज चूज हाउस नंबर ऑन 1, 3, 5 and 6. आपको क्या करना है, आपको अपना साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर निकालना है. आप लोग सभी अपना एक पेपर पे डेट ऑफ बर्थ तो लिख लीजिए और लिख के साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर निकाल लीजिए. और उसमें कौन से नंबर मिसिंग है आपके डेट ऑफ बर्थ में, आप लोग वो भी निकाल लीजिए. ठीक है ना. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम लोग हाउस नंबर चूज करने जाएंगे तो उसमें हम लोग इस चीज का यूज करेंगे. तो अगेन आई वुड से आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, अपना साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर निकाल लीजिए. साइकिक नंबर इज नथिंग बट जो आपका डेट होता है, लाइक अगर आप 15th को पैदा हुए हैं तो आपका साइकिक नंबर हो गया 1 + 5 = 6. अगर आप 5 को पैदा हुए तो आपका साइकिक नंबर हो गया 5. ओके. और अगर आप तो साइकिक नंबर आप निकाल लीजिए. डेस्टिनी नंबर इज नथिंग बट द टोटल सम ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ. 15 अगस्त 1936 को अगर आप पैदा हुए हैं तो सारे को आप ऐड करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको सिंगल डिजिट में लेके आइए. दैट इज योर डेस्टिनी नंबर. ठीक है, तो ये हो गया. तो आप साइकिक डेस्टिनी निकाल लीजिए. अपने मिसिंग नंबर, आपके डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर नहीं है आप उनको लिख के रख लीजिए. अभी आते हैं, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, चूजिंग द हाउस नंबर. सो एज आई सेड, ऑलवेज चूज हाउस नंबर 1, 3, 5 and 6. तो ये एक चीज हो गई. दूसरा है कि फाइंड आउट योर कॉमन एनिमी एंड फ्रेंड नंबर. तो कैसा है कि जो मैंने आपके साथ अभी एनिमी टेबल शेयर किया है, आपका साइकिक नंबर अगर एक है और डेस्टिनी नंबर अगर 8 है तो आपका एनिमी, कॉमन एनिमी कौन हो गया, तो 1 हो गया. अब लेट्स से कि अगर आपका साइकिक नंबर 2 है और डेस्टिनी नंबर 4 है तो दोनों 2 का कौन कौन सा एनिमी है, 4 का कौन कौन सा एनिमी है, आप उनको लिख लीजिए. उसके बाद जो नंबर नहीं है उसमें जो नंबर बचते हैं वो सारे नंबर जो है आपके फ्रेंडली नंबर हो गए. ठीक है. अब उन फ्रेंडली नंबर में भी हमें 1, 3, 1, 3, 5 and 6 का ही सपोर्ट लेना है. तो अब उसमें से देखिए कि विच नंबर यू कैन चूज टू टेक द सपोर्ट. ठीक है. जैसे आप लेट्स से कि अगर आप 3 और 6 वाले हैं तो ना आप 3 की ब्लेसिंग लेंगे ना आप 6 की ब्लेसिंग लेंगे. तो आप किसकी ब्लेसिंग लेंगे, 1 की ले सकते हैं, 5 की ले सकते हैं. ठीक है. तो ये एक चीज हो गया. मतलब लुकिंग एट द, देखिए हम लोगों ने यहाँ पे जैसे ये वैदिक यूज किया अभी. ठीक है. अभी हम लोग लोशु ग्रिड लेके आ रहे हैं कैलकुलेशन में. तो अब अपने लोशु ग्रिड में या अपने डेट ऑफ बर्थ में आप अपने मिसिंग नंबर्स देखिए कि आपके कौन कौन से नंबर मिसिंग हैं. और जो नंबर मिसिंग है, अगर वो नंबर आपका फ्रेंड है, जैसे कि अगर 3 नंबर मिसिंग है और 3 नंबर आपका फ्रेंड है, तो आप अगर 3 नंबर का हाउस लेंगे, अगर 3 नंबर का हाउस आपने लिया तो वो कहीं ना कहीं आपको
जो 3 नंबर की ब्लेसिंग आपके लाइफ में नहीं है वो ब्लेसिंग आने लगेगी। तो कैसा करना है आपको कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई नंबर मिसिंग है, मान लीजिए जैसे कि 3 नंबर मिसिंग है, 6 नंबर मिसिंग है फॉर एग्जांपल, एंड 6 नंबर इज नॉट एनिमी, अगर आपका वो कॉमन फ्रेंडली नंबर में 6 नंबर आता है और अगर 6 नंबर आपके लोशो ग्रिड में मिसिंग है, तो आप अगर 6 नंबर की ब्लेसिंग आपको लेनी है तो आप 6 नंबर का घर ले लीजिए, आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। और 6 नंबर की जो आपको कोई रेमेडी करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली आपकी वो रेमेडी हो गई। किसी का अगर 5 नंबर मिसिंग है, देखिए ऑलमोस्ट 90% लोग, 95% लोग ऐसे होते हैं जिनका 5 नंबर मिसिंग होता है। अगर उनको अब तो क्या है कि अगर 5 नंबर मिसिंग है तो कहीं ना कहीं वो घर नहीं बना पाएंगे। मान लीजिए उन्होंने कुछ रेमेडियल मेजर्स किया और उन्होंने अगर घर बना लिया 5 नंबर का, तो उनके लाइफ में फिर इतनी ब्लेसिंग आएगी कि शायद 2-4 घर और बन जाए। ठीक है, तो ये आपको जो मिसिंग नंबर है उनका सपोर्ट कैसे लेना है, ये मैं यूजिंग द हाउस नंबर मैं वो आपको बता रहा हूँ। चौथा जो कंसेप्ट है इसमें वो ये है कि कंपाउंड नंबर जो आपके घर का होना चाहिए, कंपाउंड नंबर आप लोग कभी मत भूलिएगा, कंपाउंड नंबर जो आपके घर का होना चाहिए वो जरूर 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 अच्छा होना चाहिए। अगर कंपाउंड नंबर आपके घर का अच्छा नहीं है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 15 की अपनी वाइब्रेशन है, 24 की अपनी वाइब्रेशन है, 33 की अपनी वाइब्रेशन है, 42 की अपनी वाइब्रेशन है, तो अगर आपने 15 नंबर का घर लिया और आपने 24 नंबर का घर लिया, ठीक है, तो वो दोनों की वाइब्रेशन अलग अलग है, दोनों के रिजल्ट अलग अलग रहेंगे। तो आप ये एट द एंड ऑफ द डे आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो 6 नंबर का ही घर लिया, लेकिन ये जो 15 नंबर वाला लिया वो उतना सपोर्ट नहीं करता, और जो 24 लिया वो बहुत सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको कंपाउंड नंबर के हिसाब से अपना घर चूज करना है, और कंपाउंड नंबर हमेशा अच्छे नंबर पे आना चाहिए। मान लीजिए कि किसी के लिए 2 नंबर लकी है, जैसे अगर कोई 2 नंबर का बॉर्न है तो 2 नंबर उसके लिए लकी है। अब 2 नंबर उसके लिए लकी है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने अगर 2 नंबर के लिए 29 का घर ले लिया या 11 उसका है हाउस नंबर, तो वो 29 या 11 के जो अपने कंपाउंड नंबर की मीनिंग है कहीं ना कहीं वो उसको भी परेशान करेंगे, भले उसके लिए 2 नंबर लकी हो। वैसे तो जैसे हम लोगों ने अभी नॉर्मल कंसेप्ट ही डिस्कस कर लिया कि 1, 3, 5 और 6 के अलावा घर लेना ही नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब भी आप घर ले रहे हैं अपने फैमिली के लिए ले रहे हैं, ठीक है ना, जैसे स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ, मान लीजिए आपकी शादी हुई, अब आपने घर लिया, तो अब आपको ऐसा घर लेना है, क्या करना है आपको आपको अपना भी साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर निकालना है, अपने वाइफ का निकालना है, अपना कॉमन फ्रेंडली नंबर निकालिए, अपने वाइफ का कॉमन फ्रेंडली नंबर निकालिए। अब उन दोनों लोगों में देख लीजिए कि कौन सा कॉमन फ्रेंडली नंबर आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए कभी कभी ऐसे सिनेरियोज भी आएंगे कि दोनों के कोई कॉमन फ्रेंडली नंबर नहीं आएंगे, ठीक है, एक्सेप्ट 5। तो अगर नहीं आता है, अगर कहीं डाउट में है आप, तो आप फिर 5 नंबर का घर ले लीजिए, वो घर में जितने लोग रहेंगे सबको वो ब्लेसिंग देगा। अगर मान लीजिए कि 3 नंबर कॉमन फ्रेंडली नंबर आता है और आपके लोशो ग्रिड में मिसिंग है, मान लीजिए दोनों लोग के लोशो ग्रिड में मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं ये जो 3 नंबर है वो हेल्थ का नंबर है, ये ज्ञान का नंबर है। ठीक है, तो फिर आप लोगों के लाइफ में उसकी दिक्कतें रहेंगी, तो आप फिर 3 नंबर का घर अगर आप लेंगे तो आपको वो बहुत सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो उस तरीके से ये देखिए 5 डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट है जिनको यूज करके, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रीम ऑफ न्यूमरोलॉजी है उनको यूज करके कैसे आपको अपना हाउस नंबर चूज करना है। सिर्फ एक लाइन की बात कह देना कि मैं 1 वाला हूँ मुझे 8 नंबर का घर नहीं लेना है, या मैं 3 नंबर वाला हूँ मुझे 6 नंबर का घर नहीं लेना है, इज नॉट इनफ। उसको हम लोग बियॉन्ड लेके जा रहे हैं, एडवांस लेवल पे लेके जा रहे हैं, जहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि 1, 3, 5, 6 का घर तो लेना ही है आपको, बट उसके साथ साथ आपको और क्या क्या चीजें करनी है। आप वैदिक का यूज कैसे करेंगे, आप कैलियन का यूज कैसे करेंगे, आप लोशो ग्रिड का यूज कैसे करेंगे, है ना, और अगर कपल है तो उनके लिए कौन सा घर अच्छा होगा। तो अभी किसी को does anyone have any question related to this choosing the house number? I hope the concept is very clear. अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोग फिर से यस लिख दीजिए। यस, राधे राधे सर। हाँ, राधे राधे राहुल साहब। ऑलमोस्ट क्लियर है सबको सर, कमेंट लिखा है यस। Yes, yes, I think people are saying yes. Perfect, perfect. There's a lot of questions behind of नवनीत, that. yes, नवनीत कौर जी ने लिखा है कंपाउंड नंबर कैसे पता चलेगा। बता दीजिए सर।
मैम उसके लिए अब इट्स अ वेरी वास्ट एंड बिग कंसेप्ट, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनको पता है, ठीक है। वो क्या कहते हैं, अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करेंगे तो यू कैन लर्न दैट। कोर्स की बात कर ले क्या राहुल सर थोड़ी फिर, अगर कोर्स, हेलो यस सर, यस सर। सो कर रहे अपने एक काम करते हैं, पहले कोर्स का पूरा डिटेल शेयर कर दो, देन वी विल स्टार्ट टू टेक द क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि क्वेश्चन आंसर रह जाते हैं फिर। ठीक है ठीक है, यस फिर यस, कंटिन्यूली अपने क्वेश्चन आंसर ही लेते हैं सर। चलेगा चलेगा, ठीक है तो होप सो ये सबने जो पढ़ाया होगा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। राइट सर, आप अपना शेयर कीजिए कंटेंट सर। ठीक है जस्ट ठीक है। तो हम लोग का कोर्स ये एक्चुअली एक बैच विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द बैच फ्रॉम 8th ऑफ अगस्त को हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास रखा था अपना, and lot of people have joined, so thank you so much to everybody. I mean, it is an amazing response, so thank you so much. And now the batch is still open for admission. आप कल तक आप join कर सकते हैं। The timing for the batch is 3 to 5, and the course fees is 6666। वैसे तो the fees was 11,300, but last batch से ही it has reduced to 6666, तो हम लोग वही अभी continue कर रहे हैं for at least for this batch. In future if we will do it or not, I mean we also don't know, so let's see. जो कोर्स का नाम है हम लोगों के, इट इज मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी, एंड द रीजन वी से दिस मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी बिकॉज यू नो वी कवर डिफरेंट स्ट्रीम, और इन सारे डिफरेंट स्ट्रीम को फिर एट द एंड ऑफ द डे आप कैसे लेके आप सॉल्यूशन देंगे, वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप 4 डिफरेंट चीज़ें पढ़ते हैं तो वो आपस में कॉन्ट्राडिक्शंस भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम लोग जो है अभी हाउस नंबर का कैलकुलेशन देखा, या हम लोगों ने हाउस नंबर कैसे चूज करना है आपने देखा, तो वहाँ पे कैसे हम लोगों ने डिफरेंट स्ट्रीम को इन्वॉल्व किया। अभी अगर आप लोग जाके यूट्यूब पे हम लोग का पिछला वेबिनार का वीडियो देखेंगे जहाँ पे मोबाइल न्यूमरोलॉजी की हम लोगों ने बात की है, तो वो भी वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि कैसे हम लोगों ने डिफरेंट स्ट्रीम को यूज करके मोबाइल नंबर का कैलकुलेशन किया, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब लाइक अगर आप अलग अलग चीजें पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको कैसे यूज करना है वो आपको आना बहुत जरूरी है। अगर आपको वो नहीं आएगा तो फिर एट द एंड ऑफ द डे आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो कंटेंट जो हम लोग का है वो है लाइक वी कवर वैदिक न्यूमरोलॉजी इन डिटेल। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी हम लोग कवर करते हैं। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी आपको कोई नहीं पढ़ाता है आज के डेट में। इस जो भी हम लोग की टीचिंग इंडस्ट्री है अभी चल रही है, इसमें आपको कैल्डियन न्यूमरोलॉजी के एक भी वीडियो यूट्यूब पे नहीं दिखेंगे जहाँ पे लोग कैल्डियन न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो नेम का टेबल है वो लोग वो यूज करते हैं। इवन दैट टू जो कैलकुलेशन वो लोग करते हैं, आई थिंक इट्स नॉट 100% करेक्ट। आई मीन रूटिंग ऑफ नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं। और कैल्डियन न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक 100% साइंस है। मतलब जो आपके फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जैसे संजय बी जुमानी हो गए, श्वेता जुमानी, ये लोग सिर्फ और सिर्फ कैल्डियन न्यूमरोलॉजी यूज करते हैं। ये बाकी कोई भी साइंसेस नहीं यूज करते हैं, एंड दे गिव 100% सॉल्यूशन। सो कैल्डियन न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक 100% साइंस है, तो हम लोग वो कवर करते हैं। देन वी कवर एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी रिलेशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट चैप्टर है, बिकॉज सी अल्टीमेटली एवरीथिंग इज ऑल गवर्न बाय 9 प्लैनेट्स। तो चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी में भी हम लोग 9 प्लैनेट्स की बात करते हैं, न्यूमरोलॉजी में हम 9 नंबर की बात करते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे दे आर कहीं ना कहीं वो उनसे जुड़े हुए हैं, क्या कहते हैं, नंबरों से, या आई मीन प्लैनेट से जुड़े हुए हैं। तो इनका भी आपस में एक बहुत अच्छा रिलेशन होता है, और ये अगर आप यूज करके प्रिडिक्शंस करते हैं या सॉल्यूशंस देते हैं तो आपका सॉल्यूशन और एक्यूरेट हो सकता है। जैसे उसके बाद हम लोग लोशु ग्रिड भी इन डिटेल कवर करते हैं। एंड लोशु ग्रिड से क्या ब्लेसिंग, कहीं कहीं कभी कभी क्या होता है कि कैल्डियन से या वैदिक से आपको
जो इश्यूज हैं वो पता नहीं चलते हैं। तो अगर कहीं डिटेल में कभी कभी लोशु ग्रिड से पता चल जाता है, कभी कभी लोशु ग्रिड से पता नहीं चलता है, तो आप कैल्डियन यूज करते हैं। तो ये हैविंग दिस मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ साइंसेस आपको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं टू अगर किसी का आप एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं टू गो इन डीप, और किसी का एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, या अगर हमें उससे कोई नेम देना है तो कौन सा नेम उसके लिए अच्छा रहेगा, क्या कंपाउंड नंबर अच्छा रहेगा, कौन से नंबर पे होना चाहिए, दिस ऑल दिस जब आप उसको कंबाइन करके आप करने की कोशिश करते हैं तो वो आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट भी मिलता है उसका। इसके बाद हम लोग हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी के भी थोड़े से कंसेप्ट, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 4-5 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वी डू नॉट कवर इन डिटेल, जो थोड़े 4-5 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो हम लोग कवर करते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट जो हमारा अप्लाइड पार्ट ऑफ द न्यूमरोलॉजी है, जब आप ये सारे साइंसेस आप सीख जाएंगे तो इनको सीखने के बाद आपको जो एप्लीकेशन करना है, तो वो जो एप्लीकेशन पार्ट है, ये मैं पीडीएफ आप लोग को क्लास के बाद आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग को मिल जाएगा वहां पे। तो जो एप्लीकेशन पार्ट अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे डिफरेंट जो कैलकुलेशन, जैसे अभी हाउस नंबर का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल कि अगर हाउस नंबर का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कैसे 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 डिफरेंट स्ट्रीम को हम लेके आ रहे हैं, और वहाँ पे हम लोग एक अच्छा हाउस नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेम फॉर द फोन नंबर न्यूमरोलॉजी, जो हम लोगों ने अभी फोन मोबाइल न्यूमरोलॉजी किया, वो भी आप देख सकते हैं। वैसे ही अकाउंट नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, लकी डेट कौन सा है, कौन सा अवॉइड करना चाहिए, लकी कलर कौन सा है आपके लिए, कौन सा अवॉइड करना चाहिए, कैसे लकी कलर्स को यूज करना है, जो करेक्ट नेम आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा उसको कैसे चूज करना है, अगर आप बच्चे का नाम रख रहे हैं तो उसका फर्स्ट अल्फाबेट भी कैसे आप चूज करेंगे, अकाउंट नंबर कौन सा अच्छा है, घर का नंबर कौन सा अच्छा है, कार नंबर कौन सा अच्छा है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे लकी प्रोफेशन, अवॉइड प्रोफेशन, हम लोग प्रोफेशन जो है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। फिर लकी डे कौन सा है आपके लिए, मैरिज कॉम्पैटिबिलिटी जो या पार्टनरशिप कॉम्पैटिबिलिटी, हम लोग ये एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी करते हैं एंड एज वेल एज न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी करते हैं। इसमें भी हम लोग सारे स्ट्रीम को लेके आते हैं। फिर बिजनेस न्यूमरोलॉजी हो गया, उसमें कंपनी का नाम कैसा होना चाहिए, लोगो, विजिटिंग कार्ड, लॉन्च डेट, लेटर हेड, ये सब चीजें कैसी होनी चाहिए, वो भी हम लोग कवर करते हैं। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स जो है नहीं भी लिखे हैं, जैसे मिसिंग नंबर की जो रेमेडी है वो अभी यहाँ पे देखिए सिर्फ हम लोगों ने फेंगशुई रेमेडी या वैदिक रेमेडी लिखा हुआ है। रेमेडी को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करके, बॉडी, माइंड और सोल, उस तरीके से उसको डिवाइड करके उसका रेमेडियल मेजर्स लेने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि कोई चीज हमारे बॉडी पे कैसे काम कर रही है उसको हम देखते हैं, कोई चीज माइंड पे कैसे काम कर रही है उसको देखते हैं, कोई चीज सोल के लिए भी काम करती है, बिकॉज इन तीनों ही चीजों को, एनर्जी को आपको अप करने की जरूरत है। तो वहां पे ये जो रेमेडी हम लोग सिखाते हैं तो उस तरीके से सिखाते हैं। जेमस्टोन का बहुत बड़ा चैप्टर है जहां पे आपको पूरा का पूरा जेमस्टोन सिखाया जाएगा, यूजिंग न्यूमरोलॉजी एंड योर ज़ोडिएक साइन, कैसे आप जेमस्टोन किसी को रिकमेंड कर सकते हैं। इसके बाद फ्यूचर प्रिडिक्शन, अच्छा उस फ्यूचर प्रिडिक्शन पे भी हम लोगों ने एक अभी वेबिनार किया था पर्सनल ईयर के ऊपर। वहां पे हम लोगों ने पर्सनल ईयर की बात की थी। अभी हम लोग जब भी कवर करते हैं ये फ्यूचर प्रिडिक्शन, यहाँ पे 3 चीजें कवर करते हैं, वो भी यहाँ पे लिखा नहीं है। एक तो हम लोग कवर करते हैं कि आपका पर्सनल ईयर कैसा है, उसके बाद इवेंट फ्यूल ईयर कैसा है, और एक डबल स्ट्रेंथ सक्सेस ईयर, ये स्टार साइन का खुद का इन्वेंशन है, डबल स्ट्रेंथ सक्सेस ईयर। तो वो कैसे आपको कैलकुलेट करना है और उस समय आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। फिर जनरल मंथली प्रिडिक्शन कैसे करेंगे आप, वो भी आपको समझाया जाएगा। सिग्नेचर एनालिसिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो ये सारी चीजें एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ये क्लास करके जाएंगे तो आई डोंट थिंक कि आपके पास कोई चीज बचेगा। ऑब्वियसली कितना आप सीखते हैं, कितना आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। बट अगर आप ये सीख के जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये चैलेंज नहीं आएगा, आप कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ऐसे कैसे करना है वैसे कैसे करना है, ठीक है। सो एज आई सेड, आई विल रिपीट माई सेल्फ, ये क्लासेस जो है पिछले वीकेंड से शुरू हो गए हैं फ्रॉम 8th of August। एंड पिछला जो वीकेंड पे क्लास हुआ था वो इंट्रोडक्शन क्लास था, उसका वीडियो ऑनलाइन यूट्यूब पे भी अवेलेबल है पब्लिकली, यू कैन गो एंड वॉच योरसेल्फ। एंड इस कल से सैटरडे से प्रॉपर क्लासेस शुरू हो रही हैं। इफ एनीबडी वांट्स टू लर्न और ज्वाइन, किसी को अगर साइंटिफिकली सीखने का मन है, कुछ भी यहाँ अंधविश्वास वगैरह फैलाने का हम लोग का बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है। अगर किसी को साइंटिफिकली सीखना है, यू कैन कम एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस।
माय फोन नंबर इज 9675176666। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द कोर्स। अगर कोई क्वेश्चन आपको रिलेटेड टू द वेबिनार या किसी भी वीडियो से रिलेटेड है तो आप लोग उसको यूट्यूब पे डालिए। प्लीज डू नॉट पोस्ट ऑन द व्हाट्सएप बिकॉज व्हाट्सएप पे बहुत मुश्किल हो जाता है रिप्लाई करना बिकॉज वी गेट लॉट ऑफ मैसेजेस। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स। राधे राधे सर। यस यस राहुल सर, तो मैंने So बता दिया when- कोर्स के बारे में। यस वो तो मैंने सुना सर आपका। तो कोर्स अपना चालू हो रहा है कल से 3 to 5 on Saturday Sunday classes, right sir? यस It's यस। almost the duration is around 3 months हो जाएगा। हाँ, 2 से 2.5 से 3 3 महीने तो कोर्स चल ही जाता है। ठीक है, जिस तरीके से ठीक है। चलता है कहीं ना कहीं 2.5-3 महीने चला ही जाता है बिकॉज कंटेंट इज वेरी वास्ट। Right. So still the offer is still going on. ऑफर इज स्टिल गोइंग ऑन, प्रोबेबली इस बैच के लिए तो है ही है। अभी नेक्स्ट बैच व्हेनेवर वी विल स्टार्ट वी विल सी क्या करना है क्या नहीं करना है। So कोर्स की बात सर अपने करते हैं वापस से 5 मिनट में। हम्म। तो कोर्स के लिए भी क्वेरीज आप अपने चैट बॉक्स में लिख दीजिए और पहले अपने से कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं बच्चों के बिल्कुल बिल्कुल। रिलेटेड टू हाउस नंबर। यस डेफिनेटली, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन रिलेटेड टू हाउस नंबर। So it's I'm going to unmute Neetu ma'am. तो first. एकता मैम का क्वेश्चन है चार्जेस। तो चार्जेस इज 6666 इज फॉर द आई मीन इट इज द कोर्स फी 6666। I ठीक है, unmute them sir. नहीं एकता मैम और नीतू मैम दोनों को unmute किया है। Hello, sir. यस एकता मैम। Yeah, I just saw your webinar and मैं वही चार्जेस पूछना चाह रही थी। दूसरा सर मेरा ये क्वेश्चन था, कई बार जैसे हमारे हाउस का नाम भी होता है, सपोज जैसे हमने घर का नाम रखा है श्री वृंदावन A902, तो उसका जो टोटल मतलब देखा जाएगा कि जो भी अल्फाबेट्स की एक एक अल्फाबेट का जो भी न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है। देखिए इट डिपेंड्स कि आपने उसको कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, जी मान लीजिए अगर श्री वृंदावन आपने बड़ा बड़ा लिखा हुआ और A902 नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है तो अभी ठीक जो है श्री वृंदावन आपका बड़ा बड़ा लिखा हुआ है उसकी वाइब्रेशन ही आप काउंट करेंगे। हाँ, और सजेशन तो यही होता है कि अगर आपने वो लिखा है अगर उसका नंबर अच्छा आ रहा है, because अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं अपने घर पे तो एक बार जी आप जरूर देखिए कि उसकी वाइब्रेशन क्या आ रही है। अगर उसकी वाइब्रेशन अच्छी नहीं आ रही है, मान लीजिए आपके जी घर का नंबर बहुत अच्छा है, जो आपने घर खरीदा उसका नंबर मान लीजिए 901 है फॉर एग्जांपल। अब 901 जी एक नंबर पे आ गया, मान लीजिए एक नंबर बहुत अच्छा है आपके लिए। जी अब आपने कहीं उसको उस पे आपने कुछ और लिख दिया तो हो सकता है कि उस अब वहां पे क्या है डबल वाइब्रेशन आने लगी। ठीक है, तो वो आपको कहीं ना कहीं इश्यूज क्रिएट करेगा। तो गो विद सिंगल वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन पकड़िए जो आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, ओके अभी हम लोगों ने वो कवर नहीं कर पाए, हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली कर भी नहीं पाएंगे बिकॉज क्वेश्चन आंसर भी लेने हैं अपने को, जो हम लोग को 2 टॉपिक और कवर करना था। ठीक है, कि एक तो अगर आपका हाउस नंबर अच्छा नहीं है तो उसको कैसे आप सही करेंगे, और दूसरा है कि रेमेडीज, जैसे किसी के घर नहीं बन रहा है क्या हो रहा है। ठीक है, तो ओके बट द पॉइंट इज कि मतलब टेक सिंगल वाइब्रेशन, डू नॉट गो, बिकॉज वो फिर कंफ्यूजन पैदा करेगा, फिर आपको ना किसी की वाइब्रेशन नहीं मिल रही, आप ये समझ लीजिए। ओके और जैसे कई बार मल्टी स्टोरीड हमारे फ्लोर्स होते हैं या कुछ हैं, तो फ्लोर नंबर आ गया कि 1 2 3 4, तो उसमें नंबर भी काउंट होता है सर, फिर वो फोर्थ फ्लोर हाँ A902 मैम, जैसे अभी ऐसे। मैंने आपको बताया O1104, जो सेकंड एग्जांपल लिया हम लोगों ने अल्फा न्यूमेरिक वाला, मान लीजिए जी कि O1104 अभी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अगर मान लीजिए बिल्डिंग का नंबर अगर O है, मतलब बिल्डिंग का नेम अगर O है या बिल्डिंग का नेम A है, जी तो अभी जी बिल्डिंग का नेम जो है उसमें कम से कम 100 फ्लैट है, 50 फ्लैट है, तो वो तो अब कॉमन हो गया, O जो है वो कॉमन हो गया, उसकी वाइब्रेशन नहीं काउंट करेंगे हम लोग। लेकिन ठीक है अभी मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर पे कोई घर है तो उसका नंबर 101 होगा, और 11th फ्लोर पे कोई घर है तो उसका नंबर 1101 होगा, राइट, 1101 होगा, तो उसको पूरा काउंट करेंगे क्योंकि आपका हाउस नंबर एग्जैक्टली क्या है, तो 101 इज योर हाउस नंबर, राइट। अगर कोई या आपसे कोई अगर पूछेगा कि आप ले से कि आप B1 बिल्डिंग में रहती हैं और आपका हाउस नंबर 101 है, तो ठीक आपसे है अगर कोई पूछेगा तो आप क्या करेंगे, आप यही बोलेंगे ना कि 101 मेरे घर का हाउस नंबर है, राइट। हाँ, लेकिन कई बार सर जैसे 4 या 5 फ्लोर ही होते हैं आजकल घर के अंदर, मैं मल्टी स्टोरी की बात नहीं कर रही अपार्टमेंट्स की। नॉर्मली तो अगर कोई पूछता है तो हम ये कहते हैं कि हम 4th फ्लोर पे A902 4th फ्लोर है मेरा। सेल्फ प्रॉपर्टी अगर आपकी होती है अपनी, मतलब इंडिपेंडेंट फ्लोर से होता है सर, नहीं उस पे देखिए, बात अगर कर रही हूँ मैं। इंडिपेंडेंट फ्लोर है आपका तो फिर उस केस में आप कहीं ना कहीं कह सकती हैं कि हाँ ठीक है 4th फ्लोर पे। अभी डिपेंड्स कि आप उसको लिखती भी कैसे, यूज कैसे करती हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ओके यूज करने की भी, मान लीजिए अगर आपने 409 लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है आपके ठीक सारे है जगह हर एड्रेस में आपने 409 लिखा हुआ है, तो कहीं ठीक ना है कहीं आपको 409 की वाइब्रेशन मिलेगी। अब मान लीजिए अगर आप उसको लिखती हैं कि 9th मेरा,
ऑन 4th फ्लोर, यू नो, अपार्टमेंट नंबर 9 एंड हाँ फ्लोर नंबर 4, ठीक है। जी कहीं जी ना कहीं आपने उसको ब्रेक कर दिया। अब उसको ब्रेक कर दिया तो अपार्टमेंट नंबर 9 की आपको वाइब्रेशन मिल रही है। अभी आपने डोर पे क्या लिखा उसका भी फर्क पड़ता है। सो आई मीन द ओके पॉइंट इज कि जो एक जनरल कैलकुलेशन है, मान लीजिए अगर आपका वो जो क्या बोलते हैं बिल्ड फ्लोर जो हाउसेस की आप बात कर रही हैं, हाँ तो जी अगर हाँ बिल्ड बिल्कुल फ्लोर, बिल्कुल हाँ बिल्ड फ्लोर हाउसेस की अगर आप बात कर रहे हैं तो उस केस में आप इंडिविजुअल हाउस नंबर भी ले सकती हैं। लेकिन जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ अपार्टमेंट या बिल्डिंग की जहाँ पे 150 घर हैं, तो जी वहां पे फिर वो पूरा का पूरा आपको लेना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली वही लिखा होता है वहां पे गेट पे या डोर पे जो भी है आपको। ओके अच्छा सर एक बात और बताइएगा, जैसे सपोज मैंने लिखा श्री वृंदावन और उसकी जो न्यूमरिक वैल्यू आई वो 6 पे आई, जो ठीक मुझे है, सुटेबल है, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन घर का नंबर है मेरा A902 और पोस्टल एड्रेस के लिए मुझे नंबर तो देना पड़ेगा सर, क्योंकि खाली श्री वृंदावन से पोस्टल तो कुछ नहीं आएगा मेरे पास, तो क्या नहीं तो ये मैम भी अभी रिकमेंडेड होता है? आप क्या करिए मैम, अभी श्री वृंदावन जो आपने लिखा है आप सिर्फ उसको लिखिए, घर के नंबर अच्छा पे हाउस नंबर मत लिखिए ना आप, श्री वृंदावन सिर्फ लिखिए। अभी जब भी हाँ मैं आप यही पूछना चाह रही हूँ सर। जब आप एड्रेस लिख रही हैं अपना, मान लीजिए पोस्टल हाँ एड्रेस जी अगर आप कहीं लिख रही हैं तो वहां पे श्री वृंदावन कॉमन अपने घर का नंबर लिख दीजिए। आप देखेंगे कि कुछ दिन में क्या होगा, वो डिलीवरी वाला आएगा, वो देखेगा श्री वृंदावन, अच्छा श्री वृंदावन लिखा हुआ है यहाँ पे, वो देके चला जाएगा, है ना। तो ओके आपको मतलब, क्योंकि अल्टीमेटली फिर आपको वाइब्रेशन श्री वृंदावन की मिलने लगी, उसके बाद श्री वृंदावन की हाँ मिलने आपने लगेगी। 901 लिखा 904 लिखा, उसका फर्क नहीं पड़ता है फिर। ओके और क्या सर ये भी एप्लीकेबल होता है कि जैसे नाम लिखा हमने घर का और उसके आगे पीछे जैसे कई बार आजकल ट्री वगैरह होते हैं तो उसके पास हम एक छोटा सा पत्थर पे A902 लिख दें, ताकि कोई भी अगर नया आ रहा है तो उसको दिक्कत ना हो ढूंढने में, तो वो घर से बाहर है जैसे पेड़, देखिए मेरा तो ताकि सजेशन यही फ्रंट में होता जैसे है, सर। देखिए कैसा है ना, अभी पॉइंट ये है कि हाँ आप वैसा कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एरो बना के कहीं आगे लिख दिया कि 902 यहाँ पे है, ठीक है। हाँ जी बस वाह अल्टीमेटली मतलब मान लीजिए अगर आप कहीं ऐसे बिल्डिंग में रह रही है तो वहां पे नेम प्लेट वगैरह नीचे लिखा ही रहता है, और आप जी एक एरो बना के आप लिख सकती हैं कि हाँ 902 यहाँ पे, और वहां पे आपने श्री वृंदावन लिखवा दिया है ना, तो उस जी तरीके जी से आप जी कर यही सकते मैं पूछ कर सकते हैं। हैं। ठीक है बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। नीतू मैम, जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग राधे मैम। राधे। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे फ्लैट नंबर है 6A 6B 6C, 6 इज नॉट मूविंग एंड ABC इज मूविंग। मैम 6 है क्या, लेकिन उस पर डिपेंड करता है, राइट। 6 फ्लोर एंड ABC आर फ्लैट नंबर मींस ओके। फ्लैट्स, इट्स इन, तो 6B अगर हो तो उसकी क्या वाइब्रेशन है सर, वैसे क्या नहीं मैम, नंबर 6 लेना फ्लोर अगर चाहिए, आप 6 कह रही प्लस? हैं, नहीं नहीं आपने हाँ एक जी तो ऐसे इमेजिनरी नंबर ले लिया है, ठीक है, सही नहीं लिया आपने। अगर आप 6 फ्लोर कह रही हैं तो 6 नहीं सर, मतलब इमेजिनरी नहीं है, ये किसी का है। मैम, लेकिन कैसा है, अगर आप 6 फ्लोर पे कह रही हैं तो वो कुछ तो बिल्डिंग का भी नाम होगा ना, मतलब उसके जैसे बिना तो नहीं हो सकता, राइट। अच्छा आप कह रही हैं ना, मतलब अगर 6 फ्लोर है तो उस बिल्डिंग में मतलब 5 फ्लोर हो गया, उसमें ऊपर भी कुछ फ्लोर्स होंगे, राइट। हाँ तो जी कहीं ना कहीं वो 6A 6B तो फिर हाउस नंबर ही हो गया, मतलब आप समझ हाँ रही हैं, जी मतलब हाँ तो वो सर, फ्लैट नंबर यही हुआ ना 6B, किसी यस का यस अगर है तो यस यस 6B यस हुआ। तो 6B हुआ 6B, मैम, 6B तो सर 6, यस 6B मीन्स हो गया 6+2। बिल्कुल बिल्कुल आपको वो ऐड करना ही पड़ेगा, बिकॉज जो कॉमन फैक्टर है दैट इज द बिल्डिंग का जो नेम होगा या नंबर होगा, वो कॉमन फैक्टर है आपका, बिकॉज यहाँ पे 6 कितना मूव हुआ, लाइक 10 अपार्टमेंट्स होंगे, 5 अपार्टमेंट होंगे, 6 हाँ अपार्टमेंट जी होंगे, हाँ ऐसे ही जी होंगे ना मैम। यस, तो हाँ यू जी। यू वी विल हैव टू काउंट दैट। यस। तो नंबर जो है हमें बी नहीं ले, अगर 6 इज नॉट मूविंग तो भी उसको लेना है, कॉमन है यस, अगर उस फ्लोर नहीं के देखिए लिए 6 तो भी कितना लेना कॉमन है। है, मतलब कितने फ्लैट है, 4 5 6 है ना, जी तो 6 फ्लैट है। इट विल हैव इट्स ओन वाइब्रेशन। और अगर आपसे किसी ने पूछा कि आपका हाउस नंबर क्या है, तो आप 6A बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे इस हाउस नंबर A है मेरा, आप नहीं नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। नहीं हाँ जी, बोलेंगे। यस यस, तो 6B मीन्स 6+B, राइट। 6 + 2, yes, and that या comes to 8. ओके सर, वन मोर थिंग कि अगर जैसे कोई बिल्डिंग है पूरी, इसमें 3 फ्लोर्स है और एक एक फ्लोर एक एक बंदे का है, एक एक फैमिली का है, ओके। राइट। तो जब हम एड्रेस लिखते हैं तो जैसे लिखा C44 कीर्ति नगर और फिर लिखा फर्स्ट फ्लोर, तो ये फ्लोर तो काउंट नहीं होगा सर उसमें? तो C44 मतलब उनका हाउस नंबर हो गया, आप कह रही हैं, लाइक C, व्हाट इज C? C इज ब्लॉक नंबर। नहीं तो अगर C ब्लॉक नंबर है तो C तो फिर कॉमन हो गया ना मैम, ठीक है। हाँ, C तो बहुत सारी बिल्डिंगों का कॉमन होगा सर। यस यस, तो C नहीं लेंगे हम लोग, और C फिर नहीं लेंगे हाँ C नहीं बट लेंगे, 44 लेंगे सर, जो कि बिल्कुल बिल्डिंग नंबर है, राइट।
बट वो फर्स्ट फ्लोर नहीं काउंट करेंगे ना सर उसमें, क्योंकि नहीं, उनका हाउस नंबर क्या हुआ फिर? 44। तो C44 आप ये कह रही हैं, एंड देन फर्स्ट फ्लोर, करेक्ट? हाँ जी, लेकिन लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं C44 कीर्ति नगर मीन्स जो उनका एड्रेस है, एंड देन या मीन्स जहां वो जिस एरिया में रह रहे हैं सर कीर्ति नगर, देन फर्स्ट फ्लोर। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया ये, एक बार फिर से बताइए मुझे। जैसे अभी आपने सर? बोला कि C44 इज द बिल्डिंग नंबर, राइट, या बिल्डिंग का नाम? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और उस बिल्डिंग में कितने घर है मैम? उस बिल्डिंग में 3 फ्लोर्स है और सेपरेट है सबके फ्लोर। ओके, एंड देन द फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर ऐसे चल रहा है उनका, राइट? हाँ जी हाँ तो जी। बेसिकली अभी क्या है कि C44/1 हो जाएगा, या C44/1, राइट? अगर मान लीजिए दूसरा कोई होगा C44, 45/2, ये चलता जाएगा, है ना? नहीं सर, अगर नहीं दूसरा, सर नेक्स्ट बिल्डिंग इज C45। वही तो मैं कह रहा हूँ, हाँ जी, C45 पर नेक्स्ट बिल्डिंग इज, ऑब्लिक, यस ऑब्लिक नहीं है सर यहाँ पे, हाँ, ऑब्लिक वन नहीं है। C45 एंड देन फर्स्ट फ्लोर, ऐसा लिखा हुआ है। फर्स्ट फ्लोर तो सर मुझे बताना पड़ेगा ना कि मैं उस बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ। नहीं मैम, आपने अभी तक यही क्वेश्चन क्लियर नहीं किया कि हाउस नंबर है क्या आपका? 44 सी इज अ ब्लॉक। तो मैम अगर 44 आपका हाउस नंबर है तो 44 इज द हाउस नंबर, राइट? यस, See- मैं यही पूछना चाह रही हूँ सर, उसमें फर्स्ट फ्लोर काउंट नहीं होगा ना, जैसे हम कई बार फ्लोर भी काउंट करते हैं ना नहीं सर? नहीं, इट डिपेंड्स। मान लीजिए अगर उनका होता C144, फॉर एग्जांपल, अगर C144 होता और हाँ 1 जी। वुड हैव स्टैंड फॉर फर्स्ट फ्लोर, तो हम उसको Yes, काउंट sir. करते हैं। अगर है ही नहीं वहां पे उनके नंबर में, तो फिर तो काउंट ही नहीं होगा ना मैम। जी 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 सर, यही पूछना। और सर जैसे 2 फ्लैट अगर कंबाइन करता है कोई भी, तो फिर Okay. कैसे लेना चाहिए? अभी डिपेंड्स वो क्या नंबर यूज करता है, जो अपने घर के आगे वो नंबर लिखेगा, फिर वही उसका फाइनल नंबर वाइब्रेशन आएगी। ओके सर, ये एक्चुअली मुझे उसका नंबर नहीं पता तो मैं पूछ नहीं सकती उसको। ठीक है सर, ओके थैंक ओके, यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। ठीक है, लेट मी सी, कुलदीप राइट कौर सर, आ गए। राहुल सर आप कर लीजिए आप नहीं unmute आप कर आ गए, लीजिए। राहुल सर करिए। इट्स ओके सर, आप कुलदीप कौर जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर एक बार अनम्यूट कीजिए उनको, मेरे यहाँ से नहीं हो रहा। मैंने किया राहुल सर, हाँ। कुलदीप कौर जी, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। SB जी अनम्यूट करिए अपने आप को। Hello, हाँ सर। Manish sir, Ram Ram, Rahul bhai, Ram Ram. Sir, my question is regarding this house number. Sir, I have two small questions. एक तो है इंडिविजुअल घर का नंबर जो जैसे इस एरिया में चलता है 11/6/19। 11/6/19। अच्छा सर, तो पहले वाले घर का नंबर होगा 11/6/18 और नेक्स्ट वाला है 11/6/20। तो मतलब 18, 19, 20 ये मूव कर रहा है, राइट? अच्छा, तो माय हाउस नंबर विल बी 19 ना सर? आई हैव टू Yes. कंसीडर ओनली 19। Only 19, yes. ओके सर, ये मेरा पहला क्वेश्चन। सेकंड सर, आई लिव इन एन अपार्टमेंट, द अपार्टमेंट हैज अ नेम। ओके सर, आई एम ऑन द सेकंड फ्लोर और हर फ्लोर पे 6 फ्लैट है, तो द नंबरिंग इज लाइक 201, 202, 203, 204, 205 एंड 206। ओके, तो माय एक्चुअली आई स्टे इन द अपार्टमेंट व्हिच इज बाय 205। So Okay. should I consider my apartment number, my house number as 7 or 5? No, you need to consider it 205 because 205 is your house number. Okay. तो सर इफ आई मतलब अभी तो मैंने अभी आपकी बात समझने के बाद में अगर मेरे को 5 का एडवांटेज लेना है बिकॉज़ 5 मिसेस इन माय नंबर, तो इफ आई स्टार्ट राइटिंग की सी फर्स्ट नेम ऑफ द अपार्टमेंट, देन आई राइट फ्लैट नंबर 5 एंड सेकंड फ्लोर। कर सकते हैं आप, अगर आपको Will that help 5 me? नंबर का, यस यस, तो अगर आपको 5 नंबर का ब्लेसिंग लेना है तो आप सिर्फ 5 लिखिए अपने घर के आगे, है ना? मतलब 5 लाइक फ्लैट नंबर, आप सिर्फ 5 लिखिए, तो दैट विल हेल्प यू। ओके, नेक्स्ट टाइम इन द एड्रेस व्हेनेवर आई आपको अनम्यूट कर रखा है आपने। मैंने नॉट श्योर, राधे राधे। एक मिनट, लेट मी म्यूट ऑल एंड देन। एसबी सर जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। या टेक योर टाइम सर, लीजिए राहुल जी आपका नाम। मनीष सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस, एसबी सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। भाई जी राम राम, श्रीराम बोल रहा हूँ। राम 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 राम, श्री राम जी, कहीं हाल? एकदम बढ़िया सर, आप आशीर्वाद, आप दुआएं।
मनीष सर, तो यू मीन टू से अगर मेरे को एडवांटेज लेना है तो नेक्स्ट टाइम इट इज बेटर आई मेंशन कि फ्लैट नंबर 5 सेकंड फ्लोर। हाँ, बेसिकली आप सिर्फ 5 लिखे ना अपने घर के आगे, मतलब यू डोंट नीड टू मेंशन सेकंड फ्लोर और एनीथिंग। अगर घर के आगे आपका कोई मान लीजिए कुरियर वाला बंदा आता है तो ही विल रीड ओनली राइट नंबर 5, दैट्स इट। लाइक आपका जो नेम प्लेट होगा उस पे 5 लिखिए, नीचे अपना नाम लिख दीजिए, दैट्स इट। वैसे कर दें सर। यस, यू विल हैव द ब्लेसिंग। तो सर ये अपार्टमेंट के ऊपर कोई नेम, मतलब मेरे पर्टिकुलर फ्लैट के ऊपर कोई आशीर्वाद या ऐसा कोई नेम लिख ले तो वो भी चलता है सर, वो भी हेल्प करता है? हाँ, डिपेंड करता है। अगर आपने वो लिखा और सिर्फ वही लिखा तो उसकी भी ब्लेसिंग मिलेगी एट द एंड ऑफ द डे। फिर अपने घर को आप क्या बुला रहे हैं, जैसे अभी पहले भी बात हुई थी एक मैम से, तो उन्होंने श्री वृंदावन लिखा था, करेक्ट, जो उन्होंने लिखा उसकी भी ब्लेसिंग मिलेगी आपको। ठीक है सर, ओके सर, दैट्स इट, थैंक यू। थैंक यू। राधे राधे, राम राम। राम राम सर। थैंक यू श्री राम जी। जयश्री मैम। मनीष सर प्लीज अनम्यूट। हाँ, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, जयश्री मैम। Good evening, sir. How are you, sir? I'm good, ma'am. How are you? Fine, sir. Sir, मुझे एक डाउट, अगर घर का I mean it is a rented house and the house is in the name of a wife or husband, तो किसके नाम, किसका वाइब्रेशन लेना है सर? किसके नंबर का वाइब्रेशन लेना है? नहीं, देखिए अगर दोनों लोग ओनर हैं, वैसे भी अगर ओनर दोनों लोग नहीं भी हैं, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों लोग रहते हैं तो आपको कंसीडर तो दोनों लोग को करना है। जैसे मैंने अभी पढ़ाया भी आपको, अगर कपल हैं तो उनके लिए बेस्ट हाउस नंबर तो वही होगा कि मतलब दोनों लोग के लिए सुटेबल हो, सिर्फ एक आदमी के लिए सुटेबल नहीं हो सकता है ना। अगर मान लीजिए वैसा नहीं होता है तो देन यू शुड गो फॉर हाउस नंबर 5 जो कि सबके लिए ब्लेसिंग लेके आएगा, ठीक है ना। ओके सर, दूसरे फैमिली मेंबर्स का नहीं देखना है ना, सिर्फ हस्बैंड वाइफ का ही देखना है, हेड ऑफ द फैमिली। मतलब प्राइमरीली देखिए, प्राइमरीली तो कैसा है, जो घर में कमाने वाला बंदा है, जो हस्बैंड है, उसका ही देखते हैं। बट आज के टाइम में तो कैसा है, लाइक वर्किंग कल्चर है, तो जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों ही काम करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हस्बैंड को ब्लेसिंग चाहिए तो वाइफ को भी ब्लेसिंग चाहिए टू ग्रो इन लाइफ, टू ग्रो इन करियर, तो दोनों का ही देखना चाहिए। तो ऑलवेज हमेशा कंपैटिबिलिटी घर का जो है वो हस्बैंड वाइफ दोनों के साथ निकालना चाहिए, एंड बेस्ड ऑन दैट यू शुड गो फॉर द हाउस। ओके सर, हम लोग जो रहते हैं ना वो फ्लैट है, एक्चुअली रेंटेड हाउस है, वो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी, हमारे जैन ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। तो उनका जो नंबर है ना 13/994C, ठीक है सर। तो 13 जो है वो रेवेन्यू वार्ड है, एक्चुअली जो कॉर्पोरेशन का दिया हुआ रेवेन्यू वार्ड है, और 994 हमारी बिल्डिंग का नंबर है, जहाँ 16 फ्लैट्स है, 16 फ्लैट्स है, और हमारा जो है वो C है, C, ठीक है। तो क्या देखना चाहिए, 994 और C का दोनों का देखना चाहिए? मैम एक्चुअली आपको दोनों ही देखना पड़ेगा। जो लास्ट हम लोगों ने अभी अपना सिनेरियो कवर किया ना 78A 78B, तो कहीं ना कहीं नहीं 994 तो कॉमन है ना सर, 994 सभी का कॉमन है, 994A 994B 994C ऐसे। यस, लेकिन कितने एटलीस्ट, मतलब आपने बोला 16 फ्लैट है ना? हाँ 16 फ्लैट्स है। यस, तो 16 फ्लैट है ना, तो कहीं ना कहीं 994 भी मतलब काउंट करना चाहिए ना, काउंट करना चाहिए। मतलब सेकेंडरीली उसकी भी जैसे अभी वो उतना स्लो नहीं हुआ, राइट, तो कहीं ना कहीं उसकी वाइब्रेशन भी काउंट हो जाएगी उसमें। ओके, तो 13 की करने की जरूरत नहीं ना, रेवेन्यू वार्ड है तो नहीं, 13 इज अ रेवेन्यू वार्ड नंबर ना, तो 13 14 वो ऐसे मूव करेगा, राइट। हाँ मूव करेगा। यस, ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। यस, डॉली मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाउ आर यू मैम? आई एम फाइन सर, हाउ आर यू सर? आई एम गुड। मैं स्टार शाइन की स्टूडेंट हूँ, सर के साथ पढ़ती हूँ। सर बहुत अच्छे से सिखाते हैं, वेरी क्लियर टू कट, मतलब क्लियर टू क्लियर पॉइंट पे बताते हैं, डाउट्स तो बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं सर, एंड वी लव टू लर्न फ्रॉम सर। एंड आई से एवरीवन जो भी पढ़ना चाहते ना, ज्वाइन हो जाइए आंख बंद करके सर के पास, फुल नॉलेज लेके जाएंगे। थैंक यू सर, मेरा ये वेबिनार आज आपका देखी थी तो मेरे को अटेंड करने का बहुत मन था, आई वांटेड टू अटेंड, कैसे भी एडजस्ट करके टाइम थोड़ा बैठी हूँ। एक क्वेश्चन मेरे पास भी है सर। यस मैम, डेफिनेटली। जैसे हम लोग का बिल्डिंग है 73B है, उसमें हम लोग के 3 फ्लोर्स है। ओके। 3 फ्लोर्स में 2 फ्लैट है। ओके। और हम लोग अपना जो नेम प्लेट है वो मेरे फादर इन लॉ के नाम पे। ओके।
तो वहां पे हम लोग कोई 73B नहीं लिखते हैं, कॉमन बिल्डिंग के नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लेकिन फ्लैट नंबर क्या है आपका? हम लोग का फ्लैट नंबर ऐसे एड्रेस में लिखना होता है तो फ्लैट नंबर 3 लिखते हैं हम लोग। 3 लिखते हैं, और जैसे Third 73, floor? यस यस, 3rd फ्लोर फ्लैट नंबर 3 लिखते हैं हम लोग। तो ओके, तो मतलब बेसिकली अगर फ्लैट नंबर देखा जाए तो 3 है, 4, जैसे 3rd फ्लोर पे है तो 3, 4, 5 ऐसे ही होगा, मतलब लाइक जो भी होगा, राइट? कॉमनली हाँ ऐसे लिखते हैं, कई बार हम लोग लिखते भी नहीं है क्योंकि बहुत कॉमन हो गए हैं, तो 73B भी लिखने से एड्रेस पे पहुंच जाता है। बट आई वाज आस्किंग, अगर हम लोग के गेट की नेम प्लेट पे 73B नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ फादर इन लॉ का नाम लिखा हुआ है, तो वी हैव टू कैलकुलेट इट। हाँ, मतलब वो क्या हुआ ना, फिर उनकी नाम की वाइब्रेशन नहीं है मैम, ठीक है, मतलब उनके नाम से घर है ऐसा बोल रही हैं आप, मतलब लाइक आई मीन लाइक उनकी याद में घर है, या लाइक कैसा है? नहीं नहीं, I mean, he वो is पहले there. हम लोग के साथ ही रहते थे। नो, ही इज नॉट देयर फ्रॉम लास्ट 2 Okay. years, बट पहले से उनका नाम से ही मतलब नेम प्लेट लगाया हुआ था। नहीं, जैसे आप देखिए वैसा नहीं, जैसे मान लीजिए कि जैसे कि होता है विमला देवी निवास फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल ले जी लेता हूँ, जी तो जी। कोई लोग अपने घर का नाम अपने मम्मी के नाम पे, उन्होंने उनको ऐसा रिस्पेक्ट देने के लिए वो रख नहीं, दिया, ऐसा कुछ नहीं है, तो वैसा ऐसा अगर कुछ रहा नहीं तो है फिर सर। उसकी वाइब्रेशन रहेगी। अदरवाइज देखिए 73B जो है आपका, अगर ये बिल्डिंग नंबर है, तो अगर नेक्स्ट बिल्डिंग 73C है या 74B है, अगर इस तरीके से चल रहा है, तो दैट इज द कॉमन फैक्टर। तो यू तो शुड आई हैव टू कैलकुलेट 73 प्लस बी का जो भी कैलकुलेशन। नहीं, तो 73B इज योर हाउस नंबर, मतलब आपने बोला 73B इज द बिल्डिंग नंबर, राइट? या बिल्डिंग नंबर। और उसमें जो फ्लैट है उसके अपने नंबर होंगे ना, वो भी तो मूव कर रहा होगा, कि सबके 73B ही है पूरे बिल्डिंग में? सबके 73B है सर, फर्स्ट फ्लोर वाले के भी 73B है, सेकंड फ्लोर वाले के भी 73B है, थर्ड फ्लोर वाले के भी हाउस 73। नंबर तो अलग अलग दिया होगा ना उन्होंने, नहीं दिया है? नहीं दिए सर, Now, how do इसीलिए you मैं ये डाउट उठाई। see? My question is like, how do you like, let's say इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, अभी 73B का आया, तो किसके घर जाएगा, कैसे पता चलेगा? आई मीन लेट्स से नाम पे नाम छोड़ सर, नाम पे जाएगा बस। ML लोड़ा है तो उन्हीं के जाएगा, 73B ही है तो उन्हीं के जाएगा। माई सजेशन वुड बी, वैसे देखिए आपकी बिल्डिंग का नंबर अच्छा है, बट मेरा सजेशन रहेगा कि कुछ अपने घर का एक नाम चूज करिए, और अच्छा, वो नाम उस पे लिखिए अच्छे से, लाइक बिकॉज अभी आपके घर का नाम, वैसे भी आपके घर का कुछ नाम नहीं है, नंबर नहीं है, अगर देखा कुछ जाए नहीं है, नथिंग सर, दैट्स व्हाट आई वाज। so ये क्वेश्चन तब से सुनिए ना, तब से डाउट आ रहा था। एक आप अपना एक अच्छा सा नाम कुछ चूज करिए, उसका कंपाउंड नंबर अच्छा है, विच इज कंपैटिबल टू योर नंबर, और वो आप उस पे लिखिए, अच्छे से उसको लिखवाइए, एंड देन इन एड्रेस आल्सो लाइक मेंशन दैट हाउस का नेम, एंड देन कॉमा 73B और जो भी लिखना है। ओके सर, अभी जो फ्लैट लिए वो 603 पे है, तो 9 है, तो आई डोंट थिंक हम लोग गुड, या हम लोग के मतलब लिए तो एंटी है सर, हाँ, एंटी हो गया, यस यस, 2 नंबर के लिए तो एंटी तो हो उस पे गया से सर। हटा दीजिए 603, वहां पे भी कुछ लिख दीजिए अच्छा। वहां पे कुछ अच्छा नेम लिख दे हम लोग, जो yes. हमें अच्छा वाइब्रेशन दे। हाँ, जो अच्छा वाइब्रेशन दे, है ना? ओके सर, क्लियर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, and hope everyone are going to join sir class. मैम आपका भी बहुत Thank बहुत you, स्वागत है डोली मैम, आप ज्वाइन डॉली मैम कीजिए। इज अ पार्ट ऑफ आवर फर्स्ट बैच। ओके, एसएस डोली ऐसा लिखा है एसएस, उन्होंने यहाँ पे, यस Yeah, राइट yes, राइट yes. राइट। चलिए, thank you sir, thank you Raut sir. थैंक यू वेरी मच मैम। राम गिरधर जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो सर। राधे राधे। राधे राधे। सर मेरा क्वेश्चन था, फॉर एग्जांपल अगेन क्वेश्चन से रिलेटेड पहले भी आया, बट थोड़ी क्लैरिटी और चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एड्रेस है AM 47 अपर सेकंड फ्लोर। AM 47 अपर सेकंड फ्लोर। अपर सेकंड फ्लोर, हाँ जी। ओके, तो AM तो हो गया ब्लॉक नंबर, ठीक है, 47 हो गया बिल्डिंग नंबर, ठीक है। अब उसी बिल्डिंग में फ्लोर्स बन गई हैं, नीचे पार्किंग है, तो पार्किंग के ऊपर कहते हैं अपर ग्राउंड, फिर अपर फर्स्ट, फिर अपर सेकंड। तो अभी हर फ्लोर पे एक ही घर है? हाँ जी, सेपरेट है, सबके अलग अलग हैं, तो Okay. इंडिपेंडेंट बिल्डर फ्लोर्स हैं। ओके तो ओके, काउंट करना होगा तो 4 + 7 + 2 करेंगे या सिर्फ 4 + 7? नहीं, सी AM आपने बोला, क्या बताया फिर से बताइए? AM इज योर AM तो हो गया ब्लॉक नंबर, ब्लॉक नंबर, एंड 47 47 हो गया हाउस नंबर।
हाउस नंबर, अच्छा ओके आई गॉट इट, मतलब बेसिकली सबके घर का नंबर 47 एंड देन यू हैव अपर सेकंड अपर थर्ड, ऐसा है हाँ राइट? जी हाँ जी हाँ जी। तो हाँ पहले तो तो पूरे एक ही घर होते थे, फिर उसी में फ्लोर्स बन गई, तो आगे सेकंड फ्लोर ऐड हो गया। हाँ तो आपको फिर पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 4 Yeah. + 7 + 2। हाँ यस यस, देन यू विल ओके गेट द प्रॉपर नंबर, बिकॉज एएम ओके। इज कॉमन, सो एएम को तो नहीं लेना है अपने को। हाँ जी। और सर मेरा एक सेकंड क्वेश्चन और था, ये जैसे आपने नंबर और एनिमी नंबर्स बताए हैं, ये सिर्फ हाउस नंबर के लिए या फिर जनरल सभी न्यूमरोलॉजी की चीजों के लिए यही है? नहीं जनरल है ये, देखिए ये जनरल है। इट हैज बीन टेकन फ्रॉम वैदिक, ठीक है ना। वैदिक में जब हम लोग इसको अपने कोर्स में पढ़ाते हैं तो और डिटेल में पढ़ाते हैं, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अभी यहाँ पे हम लोग उतना नहीं मतलब शेयर इन द सेंस कि टाइम ही नहीं है। आप देखेंगे कि हाँ जी हाँ जी। इन 2 आवर्स वेबिनार हाउ मच वी कैन शेयर, ठीक है। सर ये ऑनलाइन में एक्सप्लोर कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देखे हैं। तो देखिए फॉर कैसा है, एग्जांपल आप बहुत जगह बहुत सारी चीजें देखेंगे, ठीक है ना। एग्जैक्टली वो Yes, yes. कंफ्यूज करती है कि कहाँ ट्रस्ट करें, कहाँ क्या सही है क्या नहीं है, वो समझ नहीं आता है। अब ये देखिए, अब यू हैव टू ट्रस्ट समबडी, यू हैव टू हाँ ट्रस्ट जी। सम मेथड, ठीक है। और एंड देन यू हैव टू काइंड ऑफ लाइक यूटिलाइज इन योर लाइफ। जैसे अभी आई हैव अ 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, तो आई मीन वट एवर नंबर आई हैव चूजन बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, यू नो हम लोग ये चूज किया हुआ है। बट उसमें भी जैसे 3-6 है, अभी 3-6 आप बोलेंगे कि दे आर एंटी, जैसे बोलते हैं हम लोग वैदिक में, बट देन इन कैल्डिन न्यूमरोलॉजी दे से 369 इज अ वन फैमिली ऑफ नंबर। तो अभी उसको कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे नहीं यूज करना है, दैट इज अ मतलब वेरी ऐसा एडवांस लेवल की चीज है। तो इट इज आई मीन लाइक वी कवर इन अवर क्लास कि कहाँ पे उसको आपको यूज करना है, कहाँ पे नहीं यूज करना है, एंड ऑल दो स्टफ। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। कमल शर्मा जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग राहुल सर। आई थिंक राहुल सर इज बिजी। अभी नहीं। हाँ सर एक्चुअली काफी क्लियरिटी तो हो गई है आपकी इस डिस्कशन से, लेकिन मैंने इस डिस्कशन में जो नोट करा वो ये है कि जो हम लिखते हैं और जो बोलते हैं उसी की वाइब्रेशन चलती है। देखिए लिखने की वाइब्रेशन चलती है, आप किस तरीके से लिखते हैं उस चीज को, ठीक है ना। और देखिए क्या है पॉइंट, वैसा नहीं है। पॉइंट है कि अगर कोई चीज, अब घर लिया है हमने, और घर कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए अगर हमारे नंबर से नहीं जुड़ के आ रहा है जो नंबर हमें चाहिए, तो उसको कुछ ना कुछ तो रेमेडियल मेजर्स, अभी 50 लाख 60 लाख का अगर घर लिया तो ऐसा तो नहीं कि अगले दिन उसको बेच देंगे बिकॉज इट इज नॉट सुटेबल टू योर नंबर्स, राइट। तो कहीं ना कहीं हम लोग, जैसे मान लीजिए मोबाइल नंबर है, तो वी ऑलवेज से कि चेंज इट बिकॉज इट डजंट कॉस्ट यू दैट मच एंड इट्स नॉट उस तरह का क्रिटिकल एलिमेंट नहीं है आपकी लाइफ में। तो अगर आप जैसे हम, हाँ जी प्लीज, अगर आप वो यूज करना शुरू करेंगे तो उसकी वाइब्रेशन चेंज होनी शुरू हो जाती है। जैसे आप जो उसके घर के ऊपर आप जो लिख देते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं उसकी वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाती है। उसको आप जितने तरीके से यूज करने लगेंगे, मान लीजिए जैसे आपने अपने घर के आगे लिख दिया फॉर एग्जांपल मौर्य मेरा सरनेम है, मैंने मौर्य लिखना शुरू कर दिया। अभी इवेंचुअली क्या होगा, धीरे धीरे जितने लोग आते जाएंगे वो मौर्य पढ़ते 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 वो कहीं ना कहीं पॉपुलर हो जाएगा। जितने कुरियर वाले होंगे अगली बार से उनको हाउस नंबर चाहिए ही नहीं, वो मौर्य देखेगा, वो उस एरिया में डिलीवरी करता है, उसको पता है कि हाँ ये मौर्य तो उनका है। आप समझ रहे हैं? दैट्स हाउ, बिकॉज अल्टीमेटली वो वाइब्रेशन वो है कैरी होना चाहिए, वो मतलब मूव होना चाहिए, और वो वही वैसा ही मूव होना शुरू हो जाता है। जैसे हमारे घर के बाहर मेरी मदर, जैसे अभी आपने पिछला एग्जांपल लिया था, मदर के नेम पे है संध्या कुंज, अब वो हिंदी में लिखा हुआ है, तो हिंदी की कोई वाइब्रेशन नहीं है सर, हिंदी की कोई वाइब्रेशन नहीं है। अभी हम लोग जो ये न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंसेप्ट को लेके ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। जी जी, तो मतलब उससे हम फ्री हो गए कि उसकी कोई वाइब्रेशन नहीं आएगी। उसकी कोई वाइब्रेशन नहीं आएगी, यस। अच्छा, अब उसके बाद लिखा है सर 62/2। एक्चुअली हाँ एक कॉलोनी है एक तरह से ये। हाँ, हम किसी को एड्रेस बताते भी हैं, कहीं पे भी करते हैं तो 62/2 बताते हैं। तो 62/2 बोला आपने, करेक्ट? हाँ बिल्कुल सर। तो 62 आपका वो पूरा ब्लॉक हो गया, जैसे कॉलोनी बताया आपने, वो 62 नहीं सर, 62 तो हो गया सर हाउस नंबर जो चल रहा है, और ब्लॉक हो गया सेकंड 2। अच्छा, तो इस केस में देखिए फिर आपको अपना हाउस नंबर कैलकुलेट करना है तो 62 ही लेना पड़ेगा। अगर 2 आपका ब्लॉक हो गया तो 2 इज कांस्टेंट, राइट, एंड 62 इज मूविंग। 62, 63, 64, 64/2, 65/2 ऐसा अगर ऐसे चल रहा है तो फिर आपको उसको लेना है, 62 को ही सर लेना मैं है। इसमें काफी देर से जो मैं अभी तक सुन रहा था उसमें मेरे को ये कंफ्यूजन ये हुआ कि जो मोहल्ले में लोग रहते हैं 150, वो तो पूछते ही नहीं आप कौन से ब्लॉक में रह रहे, तो उनको तो हम बताते ही नहीं।
हाँ हाँ बिल्कुल। हम तो किसी थर्ड पर्सन को बताते हैं तो उसको तो हम पूरा बताते हैं कि हम 62/2 में है, वो वहां सही जाना है। 62/2 में। जी हाँ हाँ वो सही, देखिए बताने का फर्क नहीं पड़ता है, बट अल्टीमेटली 2 जो है 2 इज कॉमन, ठीक है। अगर आप लिखते, जैसे मैं अगर मान लीजिए O 1104 अगर लिखता हूँ, तो ओ अगर मैं लिखता हूँ तो ओ, अब उस बिल्डिंग में जितने लोग रहते हैं वो सब लोग ओ लिखते होंगे, राइट। O 1104, O 1105, तो ओ की वाइब्रेशन मतलब ऑलमोस्ट जीरो हो गई, बिकॉज वो एक तरह से वो मूविंग नंबर नहीं है, ठीक है। तो सिमिलरली जब आप 62 आप लिख रहे हैं 62/2, तो सामने वाला 63/2 भी तो लिख रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फिर वो क्या हुआ कि वो 2 जो है आपका वो मूव नहीं कर रहा है, 2 इज अ कांस्टेंट नंबर, तो 2 की दैट वाइब्रेशन फिर मीन्स वो हम 8 पे आएगा फिर ये ना। 8 पे आएगा। हाँ सर, तो थोड़ा तो है। मेरा 2 और 6 मेरा वो है डेस्टिनी एंड ड्राइवर कंडक्टर। 2 और 6 आपका डेस्टिनी ड्राइवर एंड कंडक्टर है। घर में आपके कोई बिल है 8 नंबर वाला? सर मेरी वाइफ के लोशो ग्रिड में आता है नहीं, लोशो 8। ग्रिड से नहीं आएगा, लेकिन साइकिक डेस्टिनी नंबर में आता है क्या? साइकिक में 7/1 है सर, अच्छा अच्छा, नहीं और तो फिर तो बच्चों के 5/3 दोनों के। ओके ओके, ठीक। मतलब 8 नंबर का घर वैसे बहुत अच्छा नहीं। अब आपको ये मतलब वो करना है, क्या बोलते हैं, जज करना है कि जी कितनी जी कितनी ब्लेसिंग दे रहा है आपको, नहीं दे रहा है, या परेशान कर रहा है, जो भी है। अच्छा ठीक है। तो मतलब इसमें जैसे अब 89 मिला हुआ है नगर निगम से, तो वो भी 8 पे आता है। मैं वही कह रहा हूँ कि कोई ना कोई आपके घर में 8 वाला है सर। आप जो 1 और 7 कह रहे हैं, कहीं वो 1 और 8 वाली ना हो, ठीक है। नहीं सर नहीं सर, नहीं, 7 और ये अगर आप अपनी लाइफ एनालाइज करिए, अगर आपके लाइफ में 8 बहुत आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके, कहीं ना कहीं 4 और 8 का है साया। सर बिल्कुल बिल्कुल 7, 4 और 8 जो गाड़ी का नंबर है 9789 मेरे नंबरों में जो है दूसरे तो नंबर वाइफ आ का रहे आपने बताया 7 बताया ना, साइकिक नंबर। हैं। हाँ साइकिक 7 है। हाँ, कैसा ना हो कि 12 बजे के बाद पैदा हुई हो, देखिएगा नहीं वो भी सर, ध्यान। नहीं नहीं वैसा नहीं है सर। हाँ ये मतलब वैसा नहीं है, लेकिन मतलब 8 बिल्कुल आप ये ठीक कह रहे हैं, 8 और 4 का और 7 का। नॉर्मली मैंने कैसा अभी होता है, नॉर्मली कैसा होता है कमल जी, कि जो भी लोग 4 और 8 वाले होते हैं, जी उनके लाइफ में 4 और 8 बहुत रिपीट होता है, ठीक है। ओके तो सजेशन हम लोग का यही होता है, बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट, कि आप 4 और 8 जितना अवॉइड करें उतना अच्छा है। जी तो अब आपके लाइफ में 4 और 8 कहाँ से आ रहा है, अब आपको वो देखना पड़ेगा कि किसकी जी कृपा है जिसकी वजह से 4 और 8 आ रहा है। हाँ ये वो फिर जज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपने बिल्कुल ये ठीक कहा है कि 4 और 8 तो मेरे को काफी, मोबाइल नंबर में मेरे 7 बहुत थे, वो मैं धीरे धीरे चेंज कर रहा हूँ। आपके मैंने वेबिनार देख के एक मैंने चेंज करा थोड़ा सा, एक में और ओके सब। ओके। तो सर ठीक है चेंज सर, कर रहे मतलब हो दैट मीन्स नंबर्स 8 की। का है। राधे राधे। राधे हाँ राधे राहुल सर। राधे राधे सर, मेरे को नंबर्स को वेबिनार देख के वाइब्रेशंस धीरे धीरे चेंज कर रहे हो। जी मैं कह रहा हूँ 2 महीने की बात है, सर से पढ़ लो, सर पूरी सर जिंदगी सर बदल वो लोगे। सर से बात हो चुकी है एक्चुअली, मेरे को नाइट बैच चाहिए ना, प्राइवेट जॉब में सर वो अच्छा हो नहीं कमल, पाता दिन हाँ का। राहुल सर, कमल सर का मेरे पास मैसेज भी आया था। तो इनको एक्चुअली 3 to 5 थोड़ी दिक्कत है, वो उनको 7:30 वाला बैच, तो मैंने बोला वो तो ऑलरेडी मतलब उसमें 8-9 क्लासेस हो गई हैं। चलो नेक्स्ट मंथ सर, अक्टूबर में तो सर मोस्ट। उसमें तो हाँ मैं बिल्कुल बुक हूँ सर के लिए, तो जो है बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और सर से किसी ने कहा भी नहीं होगा कि चिरंजीवी सर के जो साउथ वाले सुपरस्टार हैं तो उनके बेटे रामचरण की तरह इनकी सर शक्ल है। बिल्कुल है सर, ये हमारे सुपरस्टार ही है हमारी टीम में। सर हकीकत बताएं, अभी मैं आपका वेबिनार देख रहा था, उधर से मेरी वाइफ आई है, आपका जो स्क्रीन पे देख के रही, इन्हें तो कहीं देखा है मैंने कि ये तो वो है। पर हकीकत में रियलिटी है, मैंने उससे कोई बात नहीं करी थी इस तरह की, उसने फेस देखते ही मतलब ये उसकी भी यही वर्डिंग आई बिल्कुल कि सर अरे बिल्कुल। इन्हें तो मैंने कहीं देखा है, कौन है, अरे ये तो वो है जो फिल्मों में आते हैं। कि मैं कहा, वो नहीं उनकी तरह लगते हैं, मैंने भी इन्हें यही कहा था। चलिए राहुल सर, फिर चलते हैं साउथ सर इंडिया। क्या बात है, ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं सर। वैसे 2 घंटे की पिक्चर बनाते हो, 3 घंटे की बना लो। नहीं मतलब उसने अपने आप ये वर्डिंग बोली है सर। कमल जी, मैंने आपका जब वो कमेंट पढ़ा यूट्यूब पे, जी सर। तो मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा कि जी मतलब जी मैं क्या बोलूं, नहीं मतलब नहीं, वो आपका लिप्स वाला पोर्शन तो सर बिल्कुल है, और स्माइल भी जो है आपकी उनकी तरह है बिल्कुल सर। और आप फर्स्ट लुक में तो लगे मेरे को भी, जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम वेबिनार में देखा आपको था। लगा होगा कि कहाँ से आगे पढ़ाने में, हाँ कहाँ से मतलब आई। एक झलक तो लगी है सर बिल्कुल ना। थैंक चलिए यू ठीक है कमल। सर, आपका थैंक यू सो बहुत मच टाइम ले सर। लिया, बाकी और भी हैं। तो यस ठीक है सर, सर, वो थैंक यू 8 कमल पे सर। मतलब 8 की कैलकुलेशन सर ली जाएगी है ना।
हाँ 62 को ही आप करके चलेंगे। तो उसकी रेमेडीज वगैरह तो सर भी चलिए देख लेंगे फिर इसे। तो चलिए आप उस पर कमेंट करिएगा, इस वीडियो पे आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। जी सर, जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। यस, ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक गुड यू। नाइट, Good गुड night, नाइट। sir. राधे राधे सर, राधे राधे, गुड राधे नाइट। राधे सर। सर मैं पूछ सकती हूँ सर? जयश्री मैम, यू आर रिपीटेड क्वेश्चन। या मैम रिपीट नो मत करो। नॉट रिपीटेड बट लास्ट टाइम मैंने चलिए। सर अटेंड किया था ना, तो आप ने रेमेडी में कहा था कि हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ना चाहिए, तो मैंने आपसे पूछा था कि जैनिज्म में कोई ऐसा कोई है? राहुल सर याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बोला था जेंट्स पर चलती है, मैं आपके साथ था, मैंने ये आपका क्वेश्चन अटेंड लिया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम। सर कुछ मिला क्या रिसर्च में? मैम टाइम ही नहीं मिला रिसर्च करने का, झूठा अच्छा बोलना अच्छा। आपसे। हाँ, I think it's a good question and we need to take that somewhere. मैम इसका 100% कंसीडर किया जाएगा। आप इसको ना यूट्यूब पे क्वेश्चन में डालिए, तो पूरी टीम इस पे रिसर्च लग जाएगी। कहीं ना कहीं आपको वर्कआउट जरूर करके देंगे, नहीं तो पर्सनली फोन करके 100% we will update you whatever whenever we will get updates, 100% we will get update you that. नहीं, नॉट लाइक दैट सर, बट आई जस्ट वांटेड टू नो। मैम आपकी वजह से एक नई रेमेडी हम भी इजाद कर पाएंगे। ठीक है, वो आप पे ही टेस्ट की जाएगी बेसिकली, देखा जाए तो आप ही हमारा एक्सपेरिमेंट पार्ट वही हो। तो। यस सर, मैं बनना भी चाहती हूँ सर, आपसे जुड़ना भी चाहती हूँ। मैम बिल्कुल, आप हमारी टीम में बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है मैम। थैंक यू थैंक सर, यू, थैंक यू, थैंक यू। सो आई एम गोइंग टू अनम्यूट सर। कुलदीप कौर जी का आपने क्वेश्चन ले लिया था? नहीं मैम, उनसे अरे सर नहीं सर, उनसे बात नहीं हुई थी। राधे राधे, राधे राधे सर, राधे 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 मैम। राधे राधे राधे। सर मैं कुलदीप बोल रही हूँ पंजाब से। हाँ मैम। सर मेरे ना घर का नंबर 999 है और मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ भी 9/9/1970 है। ओके। हाँ, तो क्या इसमें उनका कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? नहीं मैम, 27 जो है वो अच्छा नंबर है, ठीक है। ओके। कहीं ना कहीं मतलब ऐसा हो सकता है कि उनके लाइफ में मतलब जैसे 9 की इतनी रिपुटेशन है, तो थोड़ा सा उनको शॉर्ट टेम्पर वगैरह का भी मतलब इशू हो सकता है, ठीक है। और अगर वो 9 नंबर के घर में भी रहते हैं तो थोड़ा बहुत उनको वो इशू हो सकता है। आपको वो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अदरवाइज ऐसे अगर देखा जाए 27 हाउस नंबर इज नॉट अ बैड हाउस नंबर, है ना। हाँ सर, वैसे वो शॉर्ट टेम्पर्ड ऐसे नहीं है, ऐसे है कि वो जैसे कोई कम कहते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए, फास्ट करते हैं घर में। नहीं तो अगर मान लीजिए अगर वो शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं है, उस तरह का बिहेवियर नहीं है, तो फिर उनको कोई इशू नहीं है उस घर में, आप ऐसे समझ सकती हैं। हाँ ओके सर। तो सर मेरा एक है, मेरे को ठीक रहेगा वो? हाँ मैम, एक के लिए तो 9 बहुत अच्छा है। समझ लीजिए कि वरदान है एक के लिए 9, 9 के लिए एक के लिए 9 तो सबसे बेस्ट है, आप ये पर समझिए। सर जैसे हम बच्चे भी घर में रहते हैं, उनके लिए ना, वो फिर ऐसे कौन सा नंबर चेंज करना चाहिए हमें? देखिए, अगर आपको सबके लिए देखना है तो फिर कॉमन नंबर तो 5 ही मेरे हिसाब से आएगा, बिकॉज सबके अपने नंबर्स होंगे, तो कहीं ना कहीं वो चैलेंजेस। सर मेरे बेटे का 2 और बेटी का 8 है, उन दोनों का तो 9 है, एंटी है ना। हाँ, तो फिर उनके लिए तो एंटी हो गया मैम। तो अगर आप उस तरीके से देखेंगे तो फिर आपको हाउस नंबर 5 लेना चाहिए। 5 जो है फिर आप सबके लिए अच्छा हो जाएगा। बट जैसे मैंने बताया कि प्राइमरीली जो है ये आपके हस्बैंड और आप पे भी रोल इसका रहेगा। और अगर मान लीजिए आप हाउस वाइफ हैं और हस्बैंड अगर वर्किंग है, तो प्राइमरीली उनके पे ही इसका रोल रहेगा। ओके सर। तो सर ऐसे हम नंबर तो ऐसे जैसे मिलते ही है ना म्युनिसिपल से, हम ऐसे चेंज नहीं कर सकते? नहीं, आपको तो फिर अब नया घर लेना पड़ेगा। अगर आपको नया घर लेंगी कभी, तो आप ध्यान रखिएगा कि टोटल सम जो है घर का वो 5 नंबर पे आए। सर नया घर तो ये सर एक सेकंड सर ये हाँ जी सर बोलिए। मनीष जी, हाँ सर। देखो, सी द न्यू हाउस इज नॉट ए इजी टास्क। हाँ सर यही बोलना चाहती हूँ। नहीं, वो फिर ऑलरेडी जो है मैंने बताया आपसे ना कि आप अपने घर का नाम फिर कुछ रख सकती हैं। ये ऑलरेडी डिस्कशन आई थिंक हो चुका, आपने सुना होगा, है ना। हाँ मैंने सुना। बस घर का नाम चेंज कर ले, वो नंबर ना लिखे वहाँ पे। आप नंबर मत लिखिए, फिर वो तो ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, इसलिए मैंने रिपीट नहीं किया ना। ओके थैंक यू सर। थैंक यू। रचना सेठी जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर आप कीजिए रचना सेठी जी अनम्यूट। ठीक है सर, 1 मिनट। रचना अर्चना क्या है? हाँ जी, गुड इवनिंग सर। हेलो मैम। सर हाँ जी, कैमरा बंद करके बात करूं? ये आवाज की प्रॉब्लम, थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम। कोई इशू नहीं मैम, आप कैमरा बंद हाँ जी सर, हाउस नंबर 352
ओके 352A कैपिटल ए है। ओके तो हमारी जो मेरी पूरी डेट ऑफ बर्थ बोल लूं या बेसिक नहीं ये डेस्टिनी? 352 मतलब इसमें क्या है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा राइट, कि हाँ जी। ए क्या है, मतलब 352 में 352A में क्या है, लाइक व्हाट इज ए, आपका हाउस ए, नंबर, मतलब आप हाँ कहाँ जी, रहती हैं, कुछ एक्सप्लेन करेंगी तब तो थोड़ा सा हम लोग बात कर पाएंगे, है ना? कहाँ मतलब सिटी का नेम? नहीं मैम, 352A में 352 क्या है, ए क्या है, आप ये बताएंगे? सर ये ऐसे है, हमारे नंबर जो सीरियल वाइज चल रहे हैं वो 351 ऐसे ही चल रहे हैं, 52, 53, 54। और वो ए क्या ए है? जो है वो हमारे घर में हमें मिला है ए ऐसे, क्योंकि नंबर जो ऐसे सीरियल वाइज मिला है। अब इसकी तो मुझे रीजन नहीं पता। नहीं नहीं मैम, कोई अब ये ब्लॉक नहीं है, ये ब्लॉक नहीं है ना कहाँ कोई। रहती हैं आप, मतलब किस, मतलब बिल्डिंग में रहती हैं, इंडिविजुअल हाउस में रहती हैं, कैसे हाँ जी, रहती हैं? हाउस है हमारा, हम्म। फ्लैट नहीं है। तो मतलब अगर दूसरा घर होगा तो ऐसा होगा 351 352A या 352B, कैसा होगा दूसरा घर आपके बाद? हाँ जी, वो साथ वाला घर 352 है, ठीक हम्म। है, राइट साइड वाला। नहीं और बस लेफ्ट लेफ्ट 352 है, बी ए या हाँ कुछ नहीं जी, है उसमें? नहीं उनका साथ कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर और इसका हम मतलब मैम देन यू हैव टू टेक एवरीथिंग, ठीक है, मतलब ये 351A जो है ये आपका इंडिविजुअल हाउस नंबर हो गया, हाँ जी। सारी ही चीजें इसमें वेरी कर रही हैं। तो हम्म। आपका जो हाउस नंबर हो गया वो 5, 3, 8, 9 एंड 10, आपका हाउस नंबर 10 हो गया, ठीक है। हम्म। अभी आपको जो बताया है वो एनिमी टेबल और जो भी है उसके हिसाब से यू हैव टू कैलकुलेट कि 1 इज गुड फॉर यू और नॉट गुड फॉर यू। बेसिक डेस्टिनी से कंपेटिबल होना चाहिए सर, मैंने पूरा सुना है वेबिनार। मैम आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, साइकिक डेस्टिनी दोनों से ही कंपैटिबल होना चाहिए। वो 4 और 1 है, उसके तो साथ 4 और 1 है कंपेटिबल। मैम, तो फिर अच्छा है आपके लिए घर, कोई इशू नहीं। अच्छा ठीक है। वैसे भी नॉर्थ फेस है। मैम वो फिर वो वास्तु तो अलग हो गया, वास्तु की तो हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, वो अलग कंसेप्ट है, वो ठीक है, अलग नंबर वाइज सही नंबर है, वाइज हम ठीक है। लोग बात कर रहे हैं। यस ग्रोथ ठीक है, अच्छी है, यस यस सक्सेस। मैम, ये घर अच्छा आपको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। अच्छा ठीक है, यस, थैंक यू सर। थैंक यू। सो राधे राधे टू ऑल। एक एक बार अपने फिर बात कर लेते हैं सर कोर्स के बारे में। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, द क्लासेस कल से चालू हो रही हैं। यस और कंप्लीट मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी का कोर्स है जिसके अंदर आप अपने पूरी तरह कंप्लीटली इसको सीख के अपनी लाइफ को अच्छे से मूवेबल और चेंज कर सकते हैं। इजी टू लर्न है, साइंटिफिक है, लॉजिकल क्वेश्चन बात की जा रही है, आपको लॉजिक से समझाया जाएगा कि इसको कैसे अप्लाई किया जाए लाइफ में। राइट मनीष सर? यस सर, यस सर। इट्स ऑलमोस्ट सैटरडे संडे क्लासेस है, 2 महीने का ये कोर्स है, ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स के ऊपर का ही ये कोर्स है। आपको प्रॉपर्ली ये गाइड किया जाएगा, 3 to 5 ये बैच है। हाँ, इट्स अ वंडरफुल टाइमिंग फॉर यू आल्सो गाइस, तो इट्स वंडरफुल टाइम टू ज्वाइन। आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है 6666 में रीड करने के लिए, बिकॉज द नेक्स्ट बैच विल बिकम द 11,300 रुपीस। राइट मनीष सर? हाँ मतलब प्राइस तो वही है राहुल सर, अभी फिलहाल 2 बैचेस के लिए ऐसा हो गया। नेक्स्ट टाइम वी विल गो टू अप देयर। राइट, सो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमें, आप मनीष सर से कनेक्ट कर सकते हैं। मनीष सर प्लीज अपना नंबर बताइए। 9675516666। राइट, सो ये कल से चालू हो रहा है, आप इसको प्रॉपर्ली ज्वाइन कीजिए, अपनी लाइफ को स्मूथ एंड बेटर कीजिए। राइट मनीष सर? यस सर, यस सर। मनीष सर नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपने कांता जी का, कांता A50। हाँ यस कांता मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मैम। मेरे जन्म 1110 है और मैम मेरा आवाज कट गई आपकी। जन्म 1 जनवरी 1949 को है। ओके। और मेरा फ्लैट नंबर 103 है। सब लोग बोलते हैं 103 लकी नहीं होता है, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कैसा है मेरे लिए, कैसा है ये? मैम अभी 103 सिर्फ फ्लैट नंबर है, तो वो तो 4 नंबर पे आता है, ठीक है। हाँ जी। एंड आपका साइकिक नंबर 1 हो गया। लेट मी कैलकुलेट योर डेस्टिनी नंबर। सो मिक्स रिजल्ट देगा मैम ये, और एक तरह से 4 नंबर का है तो बहुत अच्छा तो नहीं है, बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा सर इसको। एक्चुअली मेरा ना 1140 घर में मेरी मदर नहीं थी, छोटेपन में डेथ हो गई थी, तो कोई बोलता है 49 में पैदा हुए, कोई बोलता है 50 में पैदा हुए, पर तारीख 1 जनवरी ठीक है। तो उसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो उसमें क्या
कौन सा बेटर है इसमें? देखिए अगर आप 50 में पैदा अगर हुई हैं तो फिर मतलब शॉर्ट आंसर इज दैट कि जैसे मैंने पहले बताया आपको कि 1, 3, 5 एंड 6 का ही घर हमें लेना चाहिए। ये मटेरियल नंबर है, ये आपको उस तरीके की ब्लेसिंग देते हैं। ठीक है, अभी आपको मतलब यू हैव टू, मतलब आपको खुद ये सोचना है और बताना है कि ये घर कैसा है मेरे लिए। मतलब इतने साल से अगर आप इस घर में रह रही होंगी, ठीक है, तो आपको अगर है कि ब्लेसिंग दे रहा है घर तो इट्स गुड इनफ। अदरवाइज अगर आप न्यूमरोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो 103 का जो घर है वो कहीं ना कहीं आपको मतलब परेशान भी करेगा। 4 नंबर का घर है वो। पर सर शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा लगता था, कुछ सालों से मतलब तकलीफ दे रहा है। मेरे भी हस्बैंड नहीं रहे हैं और फिर उनके नाम की हमने नेम प्लेट भी लगा रखी है, तो उनके नाम की लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? अब उनके नाम की नेम प्लेट मतलब अगर नहीं है वो, तो उनके नाम से अगर आप घर रखते हैं तो यू कैन डू इट। अदरवाइज आपको नेम प्लेट लगाने की तो जरूरत नहीं है उनके नाम से, है ना। तो 103 मतलब नहीं ठीक रहता, आप कह रहे हैं ना 5 नंबर का होना चाहिए। हाँ मैम, अगर अब 4 नंबर का है तो बहुत अच्छा तो नहीं माना जाएगा उसको। ठीक है, मतलब देखिए क्या है, आप एक वाली हैं तो 4 कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट भी कर सकता है। ठीक है, बट 4 नंबर अपने आप में थोड़ा चैलेंजिंग नंबर है, तो जैसे मिक्स रिजल्ट भी दे सकता है। जैसे मैंने पहले आपको बोला कि इट कैन गिव यू मिक्स रिजल्ट। एक को 4 सपोर्ट भी कर देगा, बट कहीं ना कहीं फिर 4 के अपने चैलेंजेस है, तो वो आपको उस तरह के चैलेंजेस भी दे सकता है लाइफ में। तो बर्थ डेट से कुछ मैच करता है ये सब कुछ? मैम बर्थ डेट से भी आपने जो बताया, अगर वैसे देखा जाए तो आपका 1 and 6 आधा है। ठीक है, तो 1 and 6 के हिसाब से अगर हम देखें, 1949 के हिसाब से अगर हम देखें तो इट इज ओके। मतलब 1 and 6 के साथ 4 इज कॉम्पैटिबल। इनफैक्ट 1 के साथ 4 बहुत अच्छे से जाता है, तो इसलिए मैंने बोला कि आपको कहीं ना कहीं वो मिक्स रिजल्ट देगा। तो कॉम्पैटिबिलिटी तो है, बट फिर जैसे हमने एक्चुअली मुझे तो 50, मेरे को 50 लगता है। 50 से अगर है तो बेटर है। मैंने अपने पासपोर्ट वगैरह में 50 लिखवा रखा है। अगर 50 है तब भी 1 and 7 का कॉम्बिनेशन है, और 1 and 7 का अगर कॉम्बिनेशन है तो भी 4 के साथ अच्छे से ही जाएगा। ठीक है सर, राधे राधे सर। पीपल आर वेटिंग बिहाइंड ऑफ दैट, सो टेकिंग सर एक मिनट, मेरी डॉटर बोल रही है, जरा प्लीज। मैम ठीक है बोलिए मैम, बोलिए। मेरा बर्थ डेट है 6 जुलाई 1973। ओके। और अभी तक मैं रह रही थी, वो घर नंबर था हाउस नंबर 136। अभी मैं फ्लोर पे रह रही हूँ, उसका नंबर अभी शिफ्ट हुआ है सितंबर से। वो हाउस नंबर फ्लैट नंबर 32 है। Okay ma'am, so 32 is a good number. You can stay there and it will give you a lot of blessings, है ना। How about 136 परमानेंट हाउस? तो वही है। नहीं, वो भी अच्छा है। ठीक है, 6 7 ये भी अच्छा है मैम। दिस विल आल्सो गिव यू, मतलब आपको परेशान नहीं करेगा। हाउस नंबर 1 है तो इट इज आल्सो गुड फॉर यू। ठीक है, बहुत पर हेल्थ के लिए सर कुछ हेल्थ ठीक नहीं रहती, हेल्थ के लिए कैसा है? मैम फिर वो अब देखना पड़ेगा डिटेल में, है ना। लाइक और लोगों से भी क्वेश्चन लेते हैं। अभी थोड़े से हम आपके वो सब देखने के बाद में ज्वाइन करने को सोचेंगे। थोड़ी सी आपकी देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या चीज है। राम मोहन रूप जी, राम मोहन राय, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो जी बताइए। हेलो, राधे राधे। राधे राधे। सर एक्चुअली मेरा साइकिक नंबर 7 है और मेरे हस्बैंड का साइकिक नंबर 2 है। हम जो घर में रह रहे हैं, सोसाइटी है, टेनामेंट है, और हमारा घर नंबर जो है वो 826 मीन्स हमारा 2 ब्लॉक का 1 ब्लॉक है। तो वी आर यूजुअली यूजिंग 826। एक्चुअली 26 and 27 इज अवर हाउस नंबर, प्लॉट नंबर, बट वी आर जो पोस्टल एड्रेस में हम लोग ज्यादातर 826 ही लिखते हैं। ठीक है। But we are facing too much problem last 10 years. So मेरा confusion ये है कि हमें अभी 826 की जगह 827 में A काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, 27 लिखना चालू करें तो, क्योंकि A जो है वो कांस्टेंट नहीं है। हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी में कई ब्लॉक्स ऐसे हैं जो
जिसमें 2 BHK है, या जैसे 2 प्लॉट का 1 प्लॉट किया है उसकी वजह से उनको ए दिया गया है। कई प्लॉट ऐसे जिसमें 2 BHK है तो वहां पे डी दिया गया है, या तो 2 बी दिया गया है, ऐसा है। तो ए को काउंट करके A27 करके 1 पे लाए क्या? नहीं मैम, A27 अगर आप करेंगे तो 28 पे आएगा, ठीक है। तो ओके चलिए मतलब कहीं ना कहीं फिर आपको वो भी जो है मतलब परेशानी करेगा, इवन दो उसका कंपाउंड नंबर अच्छा नहीं है, फाइनल सम नंबर अच्छा आ रहा है, तो आप एक बार को वो कर सकती हैं, बिकॉज A26 अगर आप लिखती हैं तो इट कम्स टू 27। और अगर देखिए कैसा, अगर ए मूव नहीं कर रहा है तो फिर ए को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। लेट्स से कि अगर आपका A26 है और किसी का B26 है तो ए इज नॉट मूविंग, या फिर जैसे A26 है, जैसे आपका A26 एंड A27 है, दूसरे का अगर A28 है या A29 है तो A इज नॉट मूविंग। तो उस केस में क्या है कि आपका जो हाउस नंबर है वो 26 ही आ गया। सो 26 इज 8 एंड 8 इज नॉट अ गुड नंबर। यस हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ सर कि 27 भी यूज करेंगे तो वो 9 पे आएगा। हाँ 27 आप यूज करेंगे तो वो 9 पे आएगा, इवन दो 9 and 2 इज नॉट गुड, मतलब दे डू नॉट गो वेरी वेरी वेल टुगेदर। लेकिन 26 से फिर भी वो अच्छा रहेगा बिकॉज 27 इज अ गुड कंपाउंड नंबर। तो आपका जो 8 नंबर का चैलेंज है या 26 नंबर का जो कंपाउंड नंबर का चैलेंज है, एटलीस्ट उससे आप बाहर निकल जाएंगे। 27 इज ऑल्सो नॉट ऐसा कि बहुत बेस्ट नंबर नहीं है आपके लिए, बट स्टिल 27 हैज अ वेरी गुड मीनिंग, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत ब्लेसिंग मतलब हो सकती है वहां पे। या फिर सबसे सिंपल चीज है कि आप अपना नंबर ही मत लिखिए, कुछ नेम वगैरह आप अपने हिसाब से देखिए, घर का अपने नाम रख दीजिए और उसको यूज करना शुरू करिए, है ना। ओके ओके सर, वन मोर थिंग, बिकॉज अभी अभी हमने एक फ्लैट भी बुक किया है, तो वहां पे भी हमारा जो फ्लैट बुक हुआ है उसमें उसका ई टावर है और 304 नंबर है। ओके तो उसमें भी ई इज कांस्टेंट बिकॉज 10 फ्लोरी बिल्डिंग है, तो ई इज द कांस्टेंट, सो 307 इज, तो 7 इज द टोटल नंबर। तो देखिए 7 इज नॉट अ बैड नंबर, मतलब क्या है कि 7 कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, आपको मतलब थोड़ा स्पिरिचुअल बनाएगा, बट साथ में कंफ्यूजन भी पैदा करता है। इसीलिए 7 को हम लोग, जैसे मान लीजिए अगर आपको स्पिरिचुअलिटी का मतलब वो है कि आपको भक्ति करनी है, आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है, तो एक बार को ये घर अच्छा है। बट अगर आपको ऐसे वो चाहिए कि मतलब मुझे फाइनेंशियल बेनिफिट चाहिए, तो मतलब कहीं ना कहीं मतलब ये घर आपको ऐसा बहुत ऐसा ब्लेसिंग देके नहीं जाएगा। बट अगर आप कंपेयर करेंगे 26 से, तो स्टिल इट इज नॉट अ बैड नंबर बीइंग अ 7, क्योंकि 7 आपका है, वो तो आपके लिए 7 कहीं ना कहीं लकी है, ठीक है। सर ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर। राधे राधे, एक रिक्वेस्ट है। हाँ राहुल सर, राधे राधे, थोड़ा सा स्पीड से क्वेश्चन आंसर ले लीजिए सर, डिटेलिंग बहुत से लोग बैठे हैं सर। नहीं तो फिर 15 अगस्त को यही क्वेश्चन मैं आपसे दोबारा करवाने वाला हूँ। सही बात है, सॉरी। चलिए राम मोहन राय जी, यस सर, कुछ कह रहे थे आप? नहीं ठीक है, आप करिए, सही है वो। यस मिस्टर राय जी, आप किसी को अनम्यूट कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल, आप राम मोहन राव जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आई थिंक नहीं कर रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं सर, अमित जी से बात कर ले, दिनेश जी से बात कर ले। दिनेश जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। राधे राधे सर। राधे राधे सर, मेरा टेनामेंट है और उसका नंबर 141 आता है। आपका मेरा क्या है? 141 नहीं, क्या इक्वल टू बोला? 6 टेनामेंट है, टेनामेंट। ओके, मैं समझा नहीं वैसे तो, बट ठीक, एनी हाउ लेट्स वो कंटिन्यू। जमीन पे बनाया हुआ मकान है। अच्छा हाँ, जमीन पे बनाया हुआ मेरे नाम पे। ओके और मेरा मूल्यांक और भाग्यांक 3 है। ओके। वो मकान नंबर 1416 पे आता है। कितने दिन का, मतलब कितना पुराना मकान है सर? वो तो 40 साल पुराना है। और कैसा, आपका क्या एक्सपीरियंस है मतलब उस घर में? वो वहां तो मुझे नेम मिला, फेम मिला, पैसा मिला, सब कुछ मिला। 6 नंबर का अपना प्रभाव है सर, ठीक है। 6 नंबर ने आपको कहीं ना कहीं, 3 और 6 आपस में नहीं जाते हैं, लेकिन 6 नंबर क्या करेगा, आपको फिर भी ब्लेसिंग देके जाएगा। 6 नंबर का अपना प्रभाव है, ठीक है।
हाँ। और कैल्डियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 369 इज अ बीइंग वन फैमिली ऑफ नंबर। तो कैल्डियन में तो हम लोग बोलते हैं कि आप लोग 6 नंबर का ब्लेसिंग ले सकते हैं। तो अगर आपको वो ब्लेसिंग दे रहा है, देखिए क्या होता है कि कभी कभी 6 नंबर 3 वालों को बहुत परेशान भी करता है, ठीक है। तो नहीं, अगर आप, परेशानी तो कुछ हुई नहीं है उसमें। हाँ, तो अगर आपको वो ब्लेसिंग दे रहा है तो आई वुड से कि आप कंटिन्यू करिए। और मैं मकान पे गायत्री लिखा है, वो 4 पे आता है। गायत्री हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है आपने? और इंग्लिश में लिखा है। ओके, गायत्री, अच्छा, मतलब ऐसे सिर्फ तो गायत्री माता लिखा जी है? का नंबर, हाँ माता अच्छा, जी का नंबर, देवी जी ओके, का नंबर। अच्छा अच्छा। सर उसको हिंदी में लिखवा दीजिए, क्या दिक्कत है अगर आपको लिखवाना ही है तो। कैसा लिखा आपने? गायत्री लिखा है और नीचे आपने गायत्री लिखा है और नीचे आपने अपना कम का नंबर लिखा है, ऐसा लिखा है आपने? नहीं, वो ऊपर गायत्री लिखा है, वो उसमें। हेलो। हाँ हाँ, बताइए बताइए। अच्छा, तो वो गायत्री के नाम से ही जाना जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तकलीफ कुछ नहीं हुई सर, उसमें तकलीफ तो कुछ नहीं हुई। और मैं अभी 7 साल से मैं उसमें रहता भी नहीं हूँ। ओके मैं गुजरात में मेरा मकान है, अभी मैं बेंगलोर में रहता हूँ। ओके ओके। नहीं सर, देखिए अगर आप न्यूमरोलॉजी से पूछेंगे तो गायत्री अगर नाम आपने लिखा हुआ है, ठीक है, तो मतलब इंग्लिश में अगर आप लिखा है तो 13 नंबर पे आता है वो। इवन दो आपके लिए वो मतलब ऐसा एनिमी नंबर नहीं है, बट स्टिल 13 का अपना एक प्रभाव रहेगा उसके ऊपर, है ना। कभी कभी होता है कि 13 नंबर की ब्लेसिंग भी होती है, कभी कभी नहीं भी होती है। तो इन नंबर्स का प्रॉब्लम क्या है कि कभी अगर आपको उन्होंने ब्लेसिंग दिया, जैसे 13 नंबर अगर आपको ऊपर लेके जा रहा है, राहु अगर आपको ऊपर लेके जा रहा है तो बहुत ऊपर लेके जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं फिर आपको नीचे भी लेके आएगा। इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहते हैं इन नंबर्स को यूज करने के लिए लाइफ में, ठीक है। ठीक है राहुल सर, राम मोहन राव सर को अनम्यूट करेंगे। They are not able to unmute, sir. ओके, He is not able to unmute. ओके, सो कैसे करेंगे फिर? लाइक इज देयर अ प्रॉब्लम? मनीष जी एक सेकंड। शोभा मैम। हेलो सर। हेलो मैम, कैसी हैं? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं सर? एकदम अच्छे मैम, आपकी ब्लेसिंग है। थैंक यू सो मच सर। सर एक क्वेश्चन था मेरा भी। मेरा जो रेसिडेंस है वो 9B लिखाता है, 9/B। ओके, है ना। तो मेरे हस्बैंड के नाम से है और मेरे हस्बैंड का साइकिक है 1 और डेस्टिनी है 5। ओके। तो ये जो 9/B है तो हम B का भी नंबर ऐड करेंगे उसमें? मैम इट डिपेंड्स। अभी मतलब आपके आगे पीछे जो घर है उनका कैसा नंबर है, क्या नंबर है उनका? और मतलब जैसे मेरा 9B है तो 9A 9E 9B 9C ऐसा। तो 9 इज अ फिक्स, राइट? राइट, यस। अगर 9 फिक्स है तो फिर हम लोग बी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा लास्ट वाला जो हमारा वो था, सिनेरियो था जहाँ पे 78A 78B हम लोग उस तरीके से ले रहे थे, इट विल कम अंडर दैट सिनेरियो। और आपको पूरा ही मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, मतलब बी को हमें वो बी का ही मानना मतलब है। हाँ हाँ हाँ। और सर जो मैं अभी जस्ट हम शिफ्ट हो रहे हैं उस जगह से, वो हमारा बेसिक मतलब जमीन पे बना हुआ घर था, अभी हम फ्लैट पे आए हैं। तो फ्लैट का नंबर भी 101 है, वो भी मेरे ख्याल से 2 में आ रहा है। 2 आ जाएगा, यस यस। हाँ, तो सर उसमें मेरा भी और मेरे हस्बैंड का, मतलब फ्लैट तो मेरे नाम से है, तो एक और मेरे हस्बैंड हम दोनों और मदर इन लॉ भी रहेगी, तो हम दोनों का साइकिक और डेस्टिनी से उसे माना जाएगा। हाँ हाँ, दोनों से निकालेंगे जो कॉमन रहेगा, व्हाटएवर गुड नंबर इज उसी को लेंगे हम लोग। हाँ, तो 2 नंबर मेरे ख्याल से सर हम दोनों के लिए ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ मतलब 2 नंबर, देखिए आपके लोशो ग्रिड में अगर 2 नंबर मिसिंग है, ठीक है, या मान लीजिए 2 नंबर की ब्लेसिंग नहीं है हाँ, आपको, तो एक बार को ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे 8 नंबर 4 नंबर का हुआ तो आदमी बोलता है कि चेंज ही कर दो, ठीक है।
सो इट डिपेंड्स। और फिर अपने को खुद भी देखना चाहिए, लाइक वी हैव टू एक्सपीरियंस द हाउस टू आवर सेल्फ। जैसे 4 या 8 नंबर के घर होते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप मतलब इट कैन बैकफायर एनी टाइम। इट इज नॉट नेसेसरली कि आपको अभी 4 नंबर ने ब्लेसिंग दिया तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा देता ही रहेगा। या शनि का जैसे नंबर है तो वो भी कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकता है। बट 2 नंबर मान लीजिए अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग और आपने 2 नंबर का घर लिया तो इट कैन हेल्प यू विद दैट रिलेशनशिप एज वेल। मतलब आपका आपके हस्बैंड का रिलेशन बहुत अच्छा कर देगा, इंप्रूव कर देगा। कहीं ना कहीं चंद्रमा का नंबर है तो वो रिलेशनशिप को भी मतलब स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, पर 2 नंबर तो सर मेरे लोशो ग्रिड में तो है, रिपीट करे तो भी चलता रहा। अच्छा। एट प्रेजेंट तो सर यही है कि वो फ्लैट में तो रहना ही होगा, तो नाम डाल दे नाम। हाँ फिर आप अगर आप नाम डाल दीजिए, आपके लिए जो बेस्ट नंबर आपका निकल के आता है आप उसका कुछ नाम अपने हिसाब से निकालिए। एंड दैट कंपाउंड नंबर शुड बी गुड एनी हाउ। आई मीन लेटर यू विल लर्न इन द कोर्स। जब आप बाद में हम लोग कैल्डियन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप सीखेंगे कंपाउंड नंबर के बारे में। यू कैन चेंज द नेम। यस। और सर ये जो आधार कार्ड वगैरह में भी वही नंबर रहते हैं तो इसमें तो अपन कुछ कर नहीं सकते। अब उसमें कुछ नहीं कर सकते मैम। तो आधार कार्ड में देखिए नाम भी आपका वैसा ही रहता है जो पुराने नेम है ना, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट वी आर यूजिंग इज दैट उसकी वाइब्रेशन आएगी अपने लाइफ में, है ना। बराबर है। ठीक है ना सर, थैंक यू मच सर, थैंक यू। थैंक यू। राधे राधे। हाँ राहुल सर, राम सर को आप करेंगे। नहीं हो रहे, नहीं हो पा रहा है। इन्होंने फिर से ज्वाइन किया है वैसे, अभी लाइक नहीं हो पा रहा है, फिर भी नहीं हो पा रहा। सुहासिनी जी, सुहासिनी जी को करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? बस आई एम ग्रेट सर। हाउ आर यू सर? एंड हाउ इज राहुल सर? ऑलवेज ब्लेसिंग है भाई जी। राधे राधे की कृपा है मैम। यस सर। सर जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा साइकिक नंबर 4 है। मेरे घर का नंबर भी 4 है। आपने मुझे क्लास में बताया था कि 4 नहीं लिखो। तो सर एक्चुअली मेरे आई एम स्टेइंग इन अ रो हाउस, तो इट इज आदित्य दर्शन रो हाउस नंबर 4। ओके। तो आदित्य का आ रहा है 12 पे विच इज कमिंग टू 3। दर्शन इज कमिंग टू 21 विच इज अगेन कमिंग टू 3। And then ये आदित्य दर्शन is common for like this in all the row house ना। ठीक है, तो उसको नहीं कैलकुलेट करेंगे मैम, फिर we will not calculate that। तो सर अगर मुझे लिखना है, मगर मुझे वो तो यूज करना ही पड़ेगा। अगर मुझे 4 नंबर नहीं यूज करना है तो मुझे तो वो यूज करना ही है, क्योंकि अदरवाइज इट विल गेट लॉस्ट। अच्छा, ओके। बिकॉज़ इट इज लाइक अ सोसाइटी नेम। There are 8 row houses in that, उसमें मेरा 4th है। तो सर मैं एक्चुअली सोच रही थी कि मेरे सन के लिए, मेरे लिए, हम दोनों के लिए 1, 3, 5 आर गुड नंबर्स। ओके। So if I make instead of writing मतलब नंबर तो अभी मैं नहीं लिखूंगी, आपने कहा है तो, मगर अगर उसके ऊपर मैं सुनीति लिखना चाहती हूँ। सुनीति is my mother and my father's combination. Okay, okay. That is coming to 23. double SUNITI. Okay. So will it help sir? Yes, yes. तो आप क्या कर सकती हैं मैम? Like write सुनीति on top, ठीक है, बड़ा बड़ा, एंड नीचे छोटा सा आप आदित्य दर्शन लिख दीजिए, ठीक है। तो फिर आपको सुनीति की वाइब्रेशन मिलेगी एंड इट विल हेल्प यू। यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। मुझे वही पूछना था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। दिनेश भाई अनम्यूट करिए अपने आप को। आई थिंक वी हैव टेकन योर क्वेश्चन, राइट? आई थिंक ले लिया हम लोगों ने क्वेश्चन। राहुल सर, आप हैं अभी? हेलो, राधे राधे। हाँ राहुल सर, आई थिंक सो फिर हम लोगों ने सबके क्वेश्चन ले लिए। नमस्कार। हाँ दिनेश जी। हाँ वो नेट चला गया था। आपसे एक मिनट रुकिए सर। सर मेरे सन के नाम पे 3 फ्लैट है। हेलो, बताइए हेलो। हाँ बताइए। वो उसमें ब्लॉक नंबर B702। हाँ बी ब्लॉक है और 702 फ्लैट नंबर। ओके। हाँ तो वो अब बी साथ में लेते हैं तो 2 आता सर, है। वो बी अगर आपका ब्लॉक नंबर तो आप बी नहीं लेंगे, 702 लेंगे सिर्फ, है ना। एंड दैट कम्स टू नंबर 9। तो 9 नंबर का फ्लैट है आपका। 9 नंबर। और दूसरा है 1204। ओके। वो 7 पे आता है। वो 7 पे आता है। तो वो कैसा है?
सर 7 नंबर भी मतलब जैसे मैंने बताया, मैंने मटेरियल नंबर नहीं है। अगर स्पिरिचुअलिटी के लिए या रिसर्च वगैरह के लिए अगर आप मतलब अगर आपका उस डायरेक्शन में ओरिएंटेशन है तो आपको बहुत हेल्प करेगा। बट मतलब अगर आप फाइनेंशियल उसका भाग्यांक 2 आता है, भाग्यांक 2 है, मूल्यांक भी मूल्यांक 2 है, भाग्यांक 7 है। सर मैं समझा नहीं, ये आपने कैसे मूलांक भाग्यांक निकाल दिया घर का? और एक तीसरा है, उसमें 906 नंबर है। ये अच्छा है सर, 906 जो है 906 अच्छा है। हाँ ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। यस, सो राधे राधे टू ऑल। एग्जैक्टली ये कोर्स कल से शुरू हो रहा है। कल 3 to 5 से बैचेस स्टार्ट हो रही हैं। इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड, आई मीन आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे टू ऑल। सर सॉरी हाँ नहीं रहा म्यूट हो गया। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे सर? नहीं सर, मैं वही आपकी बात ही कंटिन्यू कर रहा था, आप प्लीज कंटिन्यू करिए। राधे राधे टू ऑल। मैं यही बता रहा था कि कोर्स कल से शुरू हो रहा है, मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी, एंड दैट्स रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी। 6666 यू आर गेटिंग द कंप्लीट नॉलेज अबाउट न्यूमरोलॉजी विद द साइंटिफिक रीजन, विद द लॉजिकल रीजन। आप समझ पाएंगे कि आपके नंबर्स आपको लाइफ में क्या चेंजेस देते हैं, कैसे चेंजेस हैं। आप वेबिनार्स में 5-7% का ही इंफॉर्मेशन ले पा रहे हैं। आज भी अगर मैं हाउस चैप्टर की बात करूं, इट्स नॉट अ स्मॉल टॉपिक, इज नॉट एबल टू क्लियर दैट 2 आवर्स, राइट? सही बात है, 40 मिनट्स में 50 मिनट्स में नहीं पढ़ा सकता। उसकी चीजें, उसके पीछे और भी लॉजिक्स हैं। बहुत सी चीजें शेयर नहीं कर पाते हैं वेबिनार्स में, बहुत सी बातें हैं वो नहीं समझ पाते हैं, तो सब उसमें टाइम नहीं मिलता है। आपके भी और हमें को पूरा क्लास में आपको टाइम मिलेगा इस चीज को समझने के लिए। तो आप लोगों को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर जो भी ज्वाइन करना चाहते हो, आप जो भी ये कोर्स करना चाहते हो, मनीष सर से कनेक्ट करें। मनीष सर प्लीज आप टेल योर नंबर प्लीज। 967 517 6666। राइट, सो इट्स अ रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद अस। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपका कोई भी सवाल है, आप YouTube चैनल पे लिखिए, सर के इस वीडियो के नीचे इससे रिलेटेड वीडियो के ऊपर जो भी आपका क्वेश्चन हो लिखिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। हमारी टीम आपको प्रॉपर रिप्लाई करेगी और अच्छे से रिप्लाई करेगी। डेफिनेटली, राइट। सो सर आज का समापन करें सर? यस सर, वी कैन एंड द सेशन। अभी क्वेश्चन भी नहीं है। राम मोहन जी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना क्वेश्चन YouTube पे डाल दीजिएगा एंड वी विल रिप्लाई ओवर देयर। आपका क्वेश्चन नहीं ले पाए हम लोग, है ना? ठीक है, आपको अनम्यूट नहीं कर पाए। यस, सो राधे राधे टू ऑल सर। सबसे राधे राधे तो कर ही लेते हैं। यस सर, राधे 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 सबसे। गुड नाइट सर, टेक केयर सर। गुड नाइट, राधे राधे टू ऑल, टेक केयर टू ऑल। थैंक यू, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू सर। थैंक यू मनीष जी प्लीज वो हेड टू यू सर। अब आप जो कहना थैंक यू चाहें। सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। यस, थैंक यू, आपने हमें समय दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मनीष जी। बहुत अच्छा लगा आपका सुन के। मीटिंग एंड बाय यू।